हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? क्या हम लाइव हैं? ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? बता दो मुझे एक बार। क्या हम लाइव हैं? ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आई थिंक हम लाइव हैं, ऑडियो वीडियो प्रॉपर है। बेटा, जिन लोगों ने भी, जो लोग बैच कर रहे हैं मुझसे, ठीक है, मेरा ना इंटर डीटी का टेलीग्राम चैनल है, इंटर डीटी भी सी एच वालों, ज्वाइन कर लो एक बार। ठीक है, चलो करें, स्टार्ट करें। बेटा एक बात और ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, ठीक है? ये उतार देते हैं। ये मैं एक्चुअली बैच चल रही है ना, स्टार्ट हुई बैच अभी अभी वहाँ पे, रेगुलर बैच। मुझे ना ये पहनना पड़ता है शुरू शुरू में अभी, बच्चों को थोड़ा सा। डन। मैं सामने ही उतार दिया, एकदम ऐसे नहीं करना चाहिए। अनबॉक्सिंग कर दिया मैंने पहन के। ठीक है, चलो। बेटा ऑल्सो ऑल्सो मुझे आपसे बात बोलनी थी। सर आपको टेलीग्राम लिंक नहीं है, इस बैच का लिंक मांग रहे हैं सर। अच्छा, पर इस बैच का लिंक तो आपको अब ज्वाइन कर सकते हो आप, अभी इशू नहीं आएगा उसमें। ठीक है, इस बैच को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो आप। उसका इस बैच का लिंक जो है ना, वो मैं आपको एक बार टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने वाला हूँ आज। मैंने कल बात की टीम से, टीम बोली हमारा तो ऑर्डर लग रहा है। तो उन्होंने टेस्ट किया ऑर्डर, तो उनका टेस्ट ऑर्डर लग रहा था, तो उन्हें ट्राई किया तो लग रहा था। तो अपन एक काम करेंगे, मैं आपको जैसे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मेरा आज, मैं ना उस पर लिंक डाल दूंगा। ठीक है, ओके, डन, चलेगा। सर मेरा कॉलेज आ रहा है, तो भी कॉलेज एग्जाम आ रहे हैं, तो मैं लाइव अवेलेबल नहीं रहूँगा। तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है क्या? हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है इस बैच की। ठीक है, सब पूरा फ्री रहने वाला है क्या? नहीं बेटा, पूरा फ्री नहीं लेने वाला। ठीक है, शुरू के 5-6 लेक्चर अपन यहाँ पे करेंगे, बाकी अपन अपने ऐप पे होगा। ठीक है, चलो। तो अपन ने कल जो पढ़े रिवाइज कर ले एक बार फट से, एक बार रिवाइज कर ले जल्दी से। ठीक है, स्लैब रेट्स की बात करते हैं अंडर ऑप्शनल स्कीम। अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक 5%, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20% एंड 10 लाख के ऊपर 30%। जो बच्चे स्पीड में देख रहे होंगे, उनको बता दूं मैं, है ना, कि आप स्पीड में मत देखो अभी, स्टार्टिंग में रिवीजन रिवीजन ऑलरेडी बहुत फास्ट होने वाला है। ठीक है, सर एक बार नोट्स एंड रिवीजन क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर दो ना प्लीज़। बेटा मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक दोनों भेज रखा है। ठीक है, मैं आज वहाँ फिर से भेज दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लो बेटा प्लीज़ उसको। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरा इंटर डी टी विद सी यश खंडेलवाल। क्या नाम है? इंटर डी टी विद सी यश खंडेलवाल। ठीक है, डन ना? ठीक है, ओके। तो टोटल इनकम 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक 5%, 5 लाख से ऊपर अप टू 10 लाख 20% एंड 10 लाख के ऊपर 30%। राइट सर, सीनियर सिटीजन की बात करेंगे। सीनियर सिटीजन रेसिडेंट इंडिविजुअल अगर है, ऑफ एज 60 और मोर, तो टोटल इनकम अप टू 3 लाख नील, 3 लाख के ऊपर 5 लाख तक 5%, 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक 20% एंड 10 लाख के ऊपर 30%। राइट, ओके। एंड जो सुपर सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ एज 80 और मोर, ठीक है, टोटल इनकम अप टू 5 लाख नील, टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर अप टू 10 लाख 20% एंड टोटल इनकम 10 लाख के ऊपर 30%। सो अगर किसी का 60th या 80th बर्थडे 1 अप्रैल 2025 को आ रहा है, अगर किसी का 60th या 80th बर्थडे 1 अप्रैल 2025 को आ रहा है, तो सर उनको हम 60-80 ईयर्स का 24-25 में मान लेंगे एंड 3 लाख 5 लाख की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिल जाएगी उनको। ठीक है, चलो। स्लैब रेट अंडर डिफॉल्ट रिजीम क्या है सर? 0 to 3 लाख नील, 3 to 7 लाख 5%, 7 लाख 1 to 10 लाख 10%, 10 लाख 1 to 12 लाख 15%, 12 लाख 1 to 15 लाख 20% एंड 15 लाख एंड अबाउट 30%। ठीक है सर, ओल्ड स्कीम में क्या बात किया था हमने? अगर ओल्ड स्कीम में आपको नॉर्मली टैक्स निकालना है, तो हम क्या करते हैं, टोटल इनकम में से 10 लाख माइनस करते हैं, इंटू 30% करते हैं, प्लस 1 to 500 करते हैं।
ठीक है, प्लस 4% सेस ऑब्वियसली, ठीक है। और न्यू स्कीम में क्या करेंगे हम लोग, हम टोटल इनकम में से 15 लाख माइनस करेंगे, टोटल इनकम में से 15 लाख माइनस करेंगे इंटू 30%, ठीक है, प्लस 1,40,000 प्लस 1,40,000 प्लस 4% सेस, राइट, ओके डन। चलो बेटा, अब फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी के लिए टैक्स रेट क्या है, टोटल इनकम पे होल ऑफ टोटल इनकम 30% फ्लैट रेट है, फर्म के लिए कोई स्लैब नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए टोटल इनकम अप टू 10,000 10%, 10,000 के ऊपर अप टू 20,000 20% एंड 20,000 के ऊपर 30%, ठीक है। कंपनी डोमेस्टिक अगर रहेगी, कंपनी डोमेस्टिक रहेगी तो उसका प्रीवियस है 20 to 23 का टर्नओवर देखेंगे अपन, अगर अप टू 400 करोड़ है तो 25% और उसके ऊपर है तो 30%, ठीक है। फॉरेन कंपनी उसका रहता है बेटा 35% रेट, ठीक है। चलो अब सरचार्ज की बात करते हैं बेटा, अपन ने सरचार्ज अपने कल सीखे थे अच्छे से एंड क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे इसका। मुझे बताओ सरचार्ज के बारे में, इंडिविजुअल HUF AOP BOY AJP अंडर डिफॉल्ट स्कीम दैट इज 115 BAC, इसमें से क्या होगा, अच्छा डिफॉल्ट नहीं, पहले अपन ओल्ड स्कीम का पढ़ते हैं, ओल्ड स्कीम का पढ़ते हैं, मतलब ऑप्शनल स्कीम का। अगर आपकी टोटल इनकम में 111A 112A 112 डिविडेंड नहीं है, अगर आपकी टोटल इनकम में 111A 112A 112 डिविडेंड नहीं है, उस केस में क्या होगा सर, उस केस में सर बहुत सिंपल है, उस केस में सिंपल है, 50 लाख के ऊपर 10%, 1 करोड़ तक के, 1 करोड़ के ऊपर अप टू 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ के ऊपर अप टू 5 करोड़ 25% एंड 5 करोड़ के ऊपर 37%, ठीक है डन। ये है सर आपका इंडिविजुअल HUF AOP BOY AJP अंडर ऑप्शनल स्कीम ओल्ड स्कीम। अगर 111A 112 है 112 एंड डिविडेंड आपकी इनकम में नहीं है, अगर आपकी इनकम में 111A 112 है 112 एंड डिविडेंड है तो टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर अप टू 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ के ऊपर अप टू 2 करोड़ 15%। जब इनकम 2 करोड़ के ऊपर जाएगी, जब इनकम 2 करोड़ के ऊपर जाएगी तो 111A 112A 112 एंड डिविडेंड इसकी इनकम पे टैक्स कितना लगेगा, सॉरी इसके टैक्स पे सरचार्ज कितना लगेगा 15%, और बाकी अदर इनकम पे अगर 2 करोड़ के ऊपर है 25%, अगर 2 करोड़ तक के कितनी भी है, 2 करोड़ के नीचे या 2 करोड़ तक के कितनी भी है कितना लगेगा 15%। इफ टोटल इनकम इज मोर देन 5 करोड़, इफ टोटल इनकम इज मोर देन 5 करोड़ तो सर 111A 112 112 डिविडेंड कितना हुआ था बेटा 15%। बची हुई इनकम अगर 5 करोड़ के ऊपर है 37%, अप टू 5 करोड़ है 25% एंड अप टू 2 करोड़ है 15%, ठीक है। फर्म LLP लोकल अथॉरिटी व्हेन टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ 12%। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर अप टू 10 करोड़ 7% एंड 10 करोड़ के ऊपर 12%। एंड सर कंपनी के लिए, कंपनी के लिए सरचार्ज कितना है, व्हाट इज द सरचार्ज रेट फॉर कंपनी 25712 25712 2 + 5 7 7 + 5 12 712 डोमेस्टिक कंपनी के लिए और 205 फॉरेन कंपनी के लिए है, ठीक है। 1 करोड़ और 10 करोड़ की लिमिट है, राइट, ओके ओके बेटा। अब ना स्पेशल रेट ऑफ टैक्स की बात करेंगे, 115 BB विनिंग लॉटरीज कार्ड गेम हॉर्स रेस, बेटा अपन ये कल पढ़ चुके हैं क्या, हाँ कल पढ़ चुके हैं अपन ये, यस। विनिंग लॉटरीज कार्ड गेम हॉर्स रेस फालतू की कमाई 30% रेट, ठीक है। 115 BB अनएक्सप्लेन मनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एटसेट्रा सेक्शन 68 to 69D, ठीक है। टैक्स 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% सेस, इफेक्टिव रेट 78%, ठीक है। यहाँ कोई बेसिक एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा एंड नो सेट ऑफ लॉस अलाउड अगेंस्ट सच इनकम, राइट, ओके सर। 115 BBF की बात करेंगे, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया, रॉयल्टी इनकम ऑफ पेटेंट डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया। डेवलप्ड इन इंडिया मतलब 75% खर्चा कहां हुआ है, इंडिया में इनकर हुआ है, 75% खर्चा कहां इनकर हुआ है, इंडिया में इनकर हुआ है एंड कोई भी एक्सपेंस अलाउड नहीं रहेगा। सब 115 BBG की बात करें, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, अपन बात करें 115 BBG की, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, इस पे सर क्या होगा, कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा, 10% पे ये क्या होगा बेटा टैक्सेबल होगा, ठीक है। सेक्शन 115 BBJ नेट विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, सेक्शन 115 BBJ नेट विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स कितना रेट है बेटा 30% रेट है इसका, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ने कल बात की थी सर मार्जिनल रिलीफ की, ठीक है, हम वो समझ चुके हैं। आज हम बात करेंगे रिबेट की, रिबेट समझेंगे और हम रेट्स ऑफ कैपिटल गेन टैक्स पढ़ेंगे आज, ठीक है, और सेस के बारे में सुनेंगे, बाकी आगे बढ़ जाएंगे अपन, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट, ओके डन। और फिर अपन एग्रीकल्चर इनकम के बारे में पढ़ेंगे और फिर इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो भी बचे हुए हैं वो अपन खत्म कर लेंगे, ठीक है। डन बेटा, डन है क्या, बता दो मुझे, यस। रिवीजन अच्छे से हुआ बेटा आप लोग का, रिवीजन अच्छे से हुआ, ठीक है, यस। चलो बेटा जैसे देखो
दिक्कत क्या है पता है बच्चों की, तो टीचर्स तो कंसिस्टेंट है, टीचर देखो क्लास करने आया आज भी, टीचर क्लास ले रहा है आज भी, बट बच्चे कंसिस्टेंट नहीं है। कल लाइव बैठे थे 100-110 बच्चे बैठे थे लाइव, ठीक है, और लास्ट तक थे 100 बच्चे, तो ठीक है 190 बच्चे लास्ट तक थे, आज 70 हो गए, ठीक है। अब लास्ट तक लाइव थे मतलब समझ में आया उनको, कल मज़ा भी आया उनको, कल पसंद आया, बट अभी भी क्लास में बैठ नहीं रहे हैं, क्यों? कंसिस्टेंट नहीं, बाद में देख लेंगे, सर रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं यूट्यूब पे, हम यूट्यूब पे देख लेंगे। ऐसे करके चालू होता है प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है, और ऐसे ही चीज़ें फिर धीरे धीरे हाथ से पूरी निकल जाती है, ठीक है। तो बेटा प्लीज़ जितने बच्चे बैठे हो आप एक बात समझो, अगर आपको पास होना है यू विल रिक्वायर कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप लोग पास होंगे, ये बात प्लीज़ समझ लो, ठीक है, डन। चलो अब हम पढ़ते हैं रिबेट के बारे में। सर रिबेट क्या होता है सर, व्हाट इज रिबेट अंडर 87A? तो देखो रिबेट मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जो लोग गरीब हैं, जो लोग गरीब हैं उनको गवर्नमेंट ने थोड़ा फ़ायदा दिया कि आपकी इनकम अगर 5 लाख तक की है, आपकी इनकम अगर साल भर की 5 लाख तक की है, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भाई तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। तो अंडर ओल्ड ऑप्शनल टैक्स regime, अंडर ओल्ड ऑप्शनल टैक्स regime व्हेन नेट टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज़, ठीक है। ओल्ड स्कीम में क्या था, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक के है, ठीक है 5 लाख तक के मतलब 5 लाख के ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है, ओके, तो सर 12,500 और टैक्स विच एवर इज लोअर, ठीक है, 12,500 और टैक्स विच एवर इज लोअर। सर आप लेट भी तो आए, बेटा मैं लेट इसलिए आया बेटा क्योंकि अभी 4 दिन ना, 3-4 दिन आप समझना 11:40 पे ही क्लास होगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हो सर आप, क्योंकि बेटा अभी ना जैसे अभी आप अगर आओगे इस चैनल पे तो आप चेक करिएगा कि अभी 2-3 लाइव चलते रहते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब मैं 11 बजे क्लास से निकलता हूँ प्रेस्टीज पॉइंट से, यहाँ फेस टू फेस, और घर आता हूँ अपने, वहाँ से क्लास लेता हूँ घर से, ठीक है, कि वहाँ पे स्टूडियो अवेलेबल नहीं है मेरे लिए अभी, क्योंकि 2-3 क्लास चल रही है वहाँ पे ऑलरेडी, है ना, तो मुझे आना पड़ता है, भाग के आना पड़ता है एकदम तुरंत तुरंत क्लास लेने के लिए, तो मैं उस कारण से लेट नहीं होता हूँ, उस कारण टाइम उससे टाइम पे तो पहुँच जाता हूँ मैं उससे, बट होता है कभी कभी 1-2 मिनट लेट हो सकता हूँ मैं, फर्स्ट। सेकंड, अभी 3-4 दिन 10 मिनट लेट क्लास स्टार्ट क्यों होगी, क्योंकि बेटा अभी 3-4 लाइव चलते रहते हैं इस यूट्यूब चैनल पे, तो कुछ इशू ना आ जाए, दूसरे लाइव बंद ना हो जाए, वो चेक करके लाइव चालू करना पड़ता है, तो 3-4 दिन में सेटल हो जाएगा चीज़ें, तो अपने लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर अपन टाइम पे 11:30 स्टार्ट करेंगे। अंडर ऑप्शनल टैक्स regime when net total income does not exceed rupees 5 lakh after chapter 6 reduction, राइट, ये कितना होगा सर, 12,500 और टैक्स विच एवर इज लोअर, 12,500 और टैक्स विच एवर इज लोअर, बरोबर। सर नेट टोटल इनकम देखना है, मतलब चैप्टर 6A डिडक्शन के बाद देखना है, चैप्टर 6A डिडक्शन के बाद देखना है, बरोबर बरोबर। सर अंडर डिफॉल्ट टैक्स regime अंडर 115 BAC, अंडर डिफॉल्ट टैक्स regime अंडर सेक्शन 115 BAC when net total income does not exceed 7 लाख रुपीज़, देखो अब डिफॉल्ट regime में रिबेट की लिमिट बढ़ गई है 7 लाख तक के, आपका 25,000 और टैक्स विच एवर इज लोअर, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, मान लो ओल्ड regime में आपकी इनकम 4,90,000 है, तो उस पर टैक्स कितना आएगा, 2.5 लाख से ऊपर 5% है, तो 2.5 लाख माइनस करो उसमें से, कितना बचा, बचा 2.4 लाख। अब 2.4 लाख पे 5% टैक्स कितना होगा बेटा, बताओ। जल्दी बताओ मुझे, आंसर चाहिए, 2.4 लाख पे 5% कितना होगा, 12,000, ठीक है, ओके। अब सर 7 लाख, ये न्यू स्कीम में 7 लाख की इनकम तक रिबेट है, तो मान लो 6,90,000 अपना इनकम है, इस पे न्यू स्कीम में टैक्स कितना आएगा, न्यू स्कीम में टैक्स कितना आएगा निकालो, 3 लाख तक के नील, 3 लाख के ऊपर 390 पे 5%, ठीक है, 390 पे 5%,
19,500, ठीक है। अच्छा, अब सर हम बात करते हैं कि ओल्ड स्कीम में अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं है तो आपको मिलेगा 12,500 और टैक्स विच एवर इज लोअर। टैक्स कितना है? 12,000। 12,000 और 12,500 विच एवर इज लोअर। क्या लोअर है सर? 12,000 लोअर है, तो ये रिबेट मिल जाएगा पूरा। कितने का? 12,000 का। और इनकम हो जाएगी आपकी ज़ीरो, इनकम हो जाएगी ज़ीरो। वैसे ही यहाँ पे डिफॉल्ट रिजीम में अगर 7 लाख के ऊपर इनकम नहीं है आपकी तो 25,000 और टैक्स विच एवर इज लोअर। ज़ीरो, ठीक है। बच्चों को डाउट हो सकता है इसमें, क्या कि बच्चे टैक्स निकालेंगे और सेस ऐड कर देंगे फिर रिबेट देंगे। बच्चे टैक्स निकालेंगे और सेस ऐड करने के बाद रिबेट देंगे। अगर मान लो मेरी इनकम है 4,99,000 या 5 लाख इनकम मेरी, मान लो 5 लाख इनकम है, 5 लाख पर टैक्स कितना आता है? 5 लाख पर टैक्स निकालो कितना आएगा? 2.5 लाख पे 5%, तो मतलब 12,500 प्लस 4% सेस करो, कितना होगा? 12,500 500 होगा और, ठीक है, तो 13,000 टैक्स हो गया। इसके बाद आप रिबेट दोगे अगर, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, 500 टैक्स पेबल आ जाएगा। आप अगर इसके बाद दोगे तो 500 आ जाएगा टैक्स पेबल। तो इसलिए ध्यान रखना, फर्स्ट रिबेट देन सेस। हम पहले रिबेट देते हैं फिर सेस ऐड करते हैं। ये बहुत सिली मिस्टेक है पर हो सकती है। तो टीपी लिखना बाजू में, टीपी अपने नोट्स में कॉपी में टीपी लिखना, फर्स्ट रिबेट देन सेस, फर्स्ट रिबेट देन सेस, ठीक है। ये गलती मत करना। अभी देखो मैं ट्राई करूंगा आपको जहां जहां गलती होती है आपको सब बताऊं सारी, और ये गलती होती है, बहुत बच्चों से होती है, आई हैव सीन स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये वाला तो अलग ही कुछ है। डिफॉल्ट रिजीम में 7 लाख तक की इनकम पे रिबेट आपको 25,000 और टैक्स विच एवर इज लोअर। बट आपकी जब नेट टोटल इनकम 7 लाख से ऊपर गई, जब आपकी नेट टोटल इनकम 7 लाख से ऊपर गई, तो उस केस में क्या होगा सर? अगर आपकी नेट टोटल इनकम 7 लाख से ऊपर गई एंड इनकम टैक्स पेबल इज मोर देन एनटीआई माइनस 7 लाख, द रिबेट वुड बी एज फॉलोज, कैलकुलेट ए इज इक्वल टू टोटल इनकम माइनस 7 लाख, और कैलकुलेट बी, कंप्यूट इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम, रिबेट अंडर सबसेक्शन 87A वुड बी बी माइनस ए। अब ये जो लिखा है इसका कोई सेंस नहीं है, मतलब ये लिखा मतलब सेंस है उसका, पर लिख ये पढ़ के मज़ा नहीं आएगा, ये पढ़ के मज़ा नहीं आएगा। तो ऑथर का पर्सनल नोट पढ़ो, पर्सनल नोट, दिस इज जस्ट लाइक मार्जिनल रिलीफ, थिंक इट इन दैट वे। और ये मेरा पर्सनल नोट नहीं है, ये मेन नोट है, ये पर्सनल नोट में क्यों आ गया पता नहीं। रिबेट नॉट अवेलेबल अगेंस्ट टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। 112A की इनकम के अगेंस्ट रिबेट अवेलेबल नहीं है, 112A की इनकम के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है रिबेट, ठीक है। ओके बेटा, ओके। तो सर ये इट इज जस्ट लाइक मार्जिनल रिलीफ, कैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, इधर आओ। सुनो, देखो सर मेरी इनकम 7,15,000 है, 7,15,000 में टैक्स कितना आएगा बताओ? 112 क्या होता है बताऊंगा बेटा आपको मैं भी, मैंने कल सिखाया था क्या? 111 क्या होता है? 112, हाँ सिखाया तो था। 111 मतलब शेयर मार्केट वाला शॉर्ट टर्म, 112 मतलब शेयर मार्केट वाला लॉन्ग टर्म, ठीक है। 7,15,000 में टैक्स कितना आएगा? देखो 3 to 7 लाख 5%, ठीक है, तो 4 लाख पे 5%, 20,000, ठीक है। और सर 15,000 पे 10%, 21,500, ठीक है, ये टैक्स आ रहा है, ठीक है। सर रिबेट ऐड करेंगे कभी? नहीं, रिबेट ऐड नहीं करना अभी।
देखो अभी सॉरी सेस ऐड करेंगे, अभी नहीं सेस ऐड नहीं करना, फर्स्ट रिबेट देन सेस, ठीक है। अब सर 7,15,000 की इनकम पे 21,500 टैक्स आ रहा है। मेरी 7 लाख की इनकम पे टैक्स कितना आ रहा था बताओ? मेरी 7 लाख की इनकम पे टैक्स कितना आ रहा था बताओ? ये मेरी 7 लाख की इनकम टैक्स कितना आ रहा था? जीरो। जीरो ना, रिबेट मिलने के बाद जीरो टैक्स। तो सर मेरी इनकम कितने से बढ़ी? मेरी इनकम कितने से बढ़ी? मेरी इनकम बढ़ी 15,000 से। अच्छा, मेरी इनकम बढ़ी 15,000 से, पर मेरा टैक्स बढ़ गया 21,500 से। ऐसी इनकम अपने को चाहिए क्या? ऐसी इनकम अपने को चाहिए क्या? तुम 7 लाख पे टैक्स 20,000 बोल रहे हो, अबे जीरो बोलो ना। ए पगलो, ओ भाई नालायको, क्या बोल रहे हो तुम? 7 लाख पे टैक्स जीरो होगा ना रिबेट के साथ? 7 लाख पे टैक्स जीरो होगा आफ्टर रिबेट, है ना? ठीक है। तो सर मेरी इनकम बढ़ी 15,000 से, बट मेरा टैक्स कितने से बढ़ गया? 21,500। ये तो गलत बात है भाई। देखो ऐसी इनकम अपने को चाहिए क्या? नहीं। तुम इनकम रख लो, उसके ऊपर 1 रुपए नहीं दूंगा मैं। तुम इनकम रख लो, उसके ऊपर 1 रुपए नहीं दूंगा। तो सर मैं कितना देने को तैयार हूं? मैं 15,000 देने को तैयार हूं। मैं क्या हूं? 15,000 देने को तैयार हूं, सिर्फ ये मेरी इनकम ऊपर की। मैं उसके ऊपर 1 रुपए नहीं दूंगा। तो मुझे रिबेट कितना मिलेगा? मेरा टैक्स लाइबिलिटी जब इतना आया, तो मुझे इसमें जैसे हमारे अपने मार्जिनल रिलीफ निकालते वैसे ही निकालना है, बट इसका नाम है रिबेट। यहाँ पर हम रिबेट दे रहे इसको। अपने को 15, अपने को 21,500 माइनस 15,000, 6,500 का रिबेट मिल जाएगा। तो हम 6,500 का रिबेट दे देंगे। हम देने को तैयार है 15,000, उतना आ गया हमारा टैक्स पेबल। इस पर 4% से सेट करेंगे। ठीक है, ठीक है। सर बोल रहे हैं 7 लाख। सर न्यू रिजीम में तो 20,000 आएगा ना? बेटा 20,000 आएगा न्यू रिजीम में, बट फिर रिबेट मिल जाएगा ना 20,000 का 7 लाख तक के। बेटा इधर आओ ना बेटा, कैसे पढ़ाई करते हो आप? अभी तो समझाया, अब भी 1 मिनट पहले समझाया। ठीक है। अगर आप 115 BSc में हो, डिफॉल्ट रिजीम में हो, तो 7 लाख तक के क्या है आपका? 25,000 और टैक्स, विच एवर इज लोअर है रिबेट। ठीक है। तो हमको रिबेट मिल जाएगा 20,000 का, तो जीरो आएगा ना टैक्स। तो बेटा कैसे कर रहे हो सौरभ? ठीक है। सबका प्लानर का मिलेगा बेटा, प्लानर अवेलेबल है मेरा। अच्छा, इसका बैच का प्लानर चाहिए तुमको? बैच में प्लानर से क्या करना है तुमको? 25 दिन तुमको मेरे साथ बैठना है, तुम्हारा पूरा इनकम टैक्स खत्म हो रहा है, बस बात खत्म। सर वो फिर 25,000 की क्या लिमिट थी बेटा? वो डिपार्टमेंट की गलती है। 25,000 लिमिट क्या क्यों गलती बताऊँ? डिपार्टमेंट क्या गलती है बताता हूँ, 5 मिनट तो बताता हूँ। सुनो सर, इज दिस मार्जिनल रिलीफ 87A क्या ओल्ड एंड न्यू दोनों में एप्लीकेबल? नहीं बेटा, सिर्फ 115 BSc में एप्लीकेबल है, न्यू वाले में। सिर्फ नए वाले में एप्लीकेबल, पुराने वाले में एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ नए वाले में एप्लीकेबल है ये जो ये वाला है ना अभी अपने, ये MR नहीं है। इसको MR जैसे सोचना है अपने को, नाम रिबेट ही है इसका, नाम रिबेट ही है। ठीक है। एग्जाम्पल और करते हैं एक। मान लो आपकी इनकम 7,10,000 है। आपकी इनकम 7,10,000 है। 7,10,000 की इनकम पे मुझे बताओ कि टैक्स कितना आएगा? देखो 3 लाख टू 7 लाख, 4 लाख पे 5%, 20,000। ठीक है। और 10,000 पे 10%, 1,000। तो 21,000 टैक्स आएगा। कितना आएगा? 21,000, है ना? 7 लाख में मेरा टैक्स कितना है? मेरा 7 लाख पे टैक्स कितना आ रहा है बताओ? मेरा टैक्स है 7 लाख पे जीरो, रिबेट के बाद। तो मुझे बताओ कि मेरी इंक्रीज इन इनकम कितनी हुई? इंक्रीज इन इनकम 10,000 से, बट मेरा टैक्स कितने से बढ़ गया?
मेरा टैक्स कितने से बढ़ गया बेटा? मेरा टैक्स बढ़ गया, इंक्रीज इन टैक्स जो हुआ वो बढ़ गया सर 21,000 से। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा मेरा टैक्स, मैं सिर्फ जितनी इनकम कमाऊँ एक्स्ट्रा वो ले लो, मैं जितनी इनकम कमाऊँ वो ले लो एक्स्ट्रा। मैं तैयार हूँ सिर्फ 10,000 रुपये देने के लिए, तो मुझे रिबेट कितने का मिल जाएगा यहाँ पे? 11,000 का रिबेट मिल जाएगा। तो 21,000 टैक्स से मुझे रिबेट मिल जाएगा 11,000 का, मुझे रिबेट मिल जाएगा 11,000 का। 10,000 पे करने को तैयार हूँ मैं, प्लस 4% सेस। करेक्ट? समझ में आया ना? इजी है ना? अच्छा एक ट्रिक बताऊँ इसकी, एक ट्रिक बताऊँ और अच्छी, एक ट्रिक। सर देखो, 7 लाख के पास में जो इनकम रहेगी उस पर मिलने वाला है कभी भी ये। 7 लाख के पास में जो इनकम रहेगी, 7,10,000, 7,15,000, 7,20,000, 20 के ऊपर जाओगे तो 22 तक 23 तक मिलेगा, 7,22,000 तक, 7.22 लाख तक। ठीक है? तो सर तो इसमें इसमें एक ट्रिक क्या है कि आपकी इनकम दिख रही है 7,10,000 के आसपास, 15 के आसपास, तो जितनी इनकम बढ़ी उतना ही भरने वाले हैं अपन अल्टीमेटली। जितनी इनकम बढ़ी है, जैसे यहाँ पे हमारी इनकम कितनी बढ़ी थी, 10,000, वही भरने वाले हैं, एक्स्ट्रा टैक्स नहीं भरने वाले। यहाँ 15,000 बढ़ी थी हमारी इनकम, हम उतना टैक्स भरने वाले हैं, एक्स्ट्रा नहीं भरने वाले। तो चुपचाप से जब भी आपको दिया रहे 7,08,000 पे अल्टीमेटली टैक्स कितना आएगा रिबेट के बाद, अल्टीमेटली 7,08,000 में टैक्स कितना आएगा रिबेट के बाद, तो कुछ नहीं करना है अपने को। 8,000 प्लस 4% सेस कितना होता है? 320, 8,320। मैं बोलूँगा 7,11,000 में टैक्स कितना आएगा आपका रिबेट के बाद? तो 11,000 प्लस 4% सेस 440। ठीक है, डन। मान लो, मान लो आपका आया इनकम 7,13,000, क्या करोगे? 13,000 प्लस 4% सेस। ठीक है, अब मैं तुमको ये से बता के रहा हूँ, तुमको एमसीक्यू में आया तो तुरंत सॉल्व कर लोगे, पेपर में आया तो करके दिखाना ही पड़ेगा तुमको, ये पेपर में आया तो करके दिखाना पड़ेगा तुमको। ठीक है, ओके। सर इन न्यू रिजाइम 7 लाख तक नो टैक्स बोलते हैं, इज नॉट बेसिक एग्जाम्शन लिमिट ना? नहीं बेटा, इसको बेसिक एग्जाम्शन लिमिट नहीं बोलते अपन, रिबेट मिलने के बाद हमको ये टैक्स कम हो रहा है। बेसिक एग्जाम्शन लिमिट तो 3 लाख की है हमारी। ठीक है, अच्छा चलो, डिपार्टमेंट से गलती हुई है, क्या हुई है बताया मैंने तुमको? ठीक है, डिपार्टमेंट से गलती हुई, बताऊँ क्या करना है, क्या क्या गलती हुई है? बेटा सिंपल ना, आज से पहले क्या था, तुम हर चीज़ का लॉजिक समझो क्यों दिया हुआ है वो। यहाँ पे ना डिपार्टमेंट में 20,000 करना चाहिए था, 20,000 और टैक्स विच इज लोअर। क्यों ऐसा? एक मिनट, मुझे चैट देखना बंद क्यों होगी तुम्हारी? हम लाइव है ना? बेटा 1 मिनट है बस। तुम्हारी चैटे क्यों नहीं दिख रही मुझे, चैटे? ठीक है, हाँ लाइव तो हूँ मैं। ठीक है चलो, सुनो आगे सुनो। ठीक है सर, यहाँ 20,000 होना चाहिए था, डिपार्टमेंट को चेंज करना चाहिए था, करना भूल गए इन लोग, करना भूल गए। क्यों करना भूल गए? सिंपल सी बात सुनो, तुम्हारा जो इसके पहले वाला साल था ना, उसमें टैक्स रेट कितना था पता है? इसके पहले वाले साल में तुम्हारा टैक्स रेट था कितना परसेंट? 3 to 6 लाख 5%, 6 to 9 लाख 10%। तो पहले 7 लाख पे टैक्स कितना था पता है? पहले 7 लाख पे टैक्स कितना आता था? तो 3 to 6 लाख 5% है, और 6 to 9 लाख 10% है। तो 3 to 6 लाख 5%, तो 3 लाख पे 5% कितना आएगा? 15,000, और 6 to 9 लाख 10% है, तो 7 लाख पे टैक्स निकालना है अपने को। तो 1 लाख पे 10% कितना आएगा?
10,000, तो 25,000 ये हमारा टैक्स आता था पहले। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या था, ये लिमिट बनी थी 25,000 की। ठीक है, बट डिपार्टमेंट चेंज करना भूल गया 25,000 की लिमिट कि इतना रिबेट मिल सकता है हमको। ठीक है, तो अब इतना रिबेट मिल पाएगा क्या अपने को इस साल से? नहीं, हमको रिबेट कितना ही मिल पाएगा मैक्सिमम, हमको रिबेट मैक्सिमम 20,000 ही मिल पाएगा, इससे ऊपर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, फिर 7 लाख तक के हमको रिबेट मिलता है। कितना मिलता है? 7 लाख तक के रिबेट मिलता है। और 7 लाख तक के टैक्स कितना आता है हमारा अभी न्यू स्कीम में इस साल से? 20,000 ही आ रहा है। ठीक है, ओके, तो आप वो 25,000 लिमिट देख के कन्फ्यूज मत हो, डिपार्टमेंट की गलती है वो। ठीक है, दोस्त से हमेशा 4% ऐड करना पड़ता है। ऑल्सो नोट्स, इन सब सेक्शन के नोट्स हैं। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट अबाउ स्पेशल इनकम। जो अपन बेटा स्पेशल इनकम पढ़े ना, ये बीबीएफ, बीबीजे और ये जो कैपिटल गेन की इनकम है, इन सब के अगेंस्ट हमको चैप्टर 6 रिडक्शन नहीं मिलता, हमको चैप्टर 6 रिडक्शन नहीं मिलता। ठीक है, दूसरा पॉइंट, बेसिक एग्जाम्पशन नॉट अवेलेबल अगेंस्ट अबाउ इनकम एक्सेप्ट 112, 112A, 111A इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। बाकी सारी स्पेशल इनकम में हमको बेसिक एग्जाम्पशन बेनिफिट नहीं मिलता, हमको बेसिक एग्जाम्पशन बेनिफिट नहीं मिलता। सिर्फ 112, 112A, 111A इसमें हमको बेसिक एग्जाम्पशन एग्जॉस्ट करने मिलता है। हमारी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एग्जॉस्ट करने मिलती है 111A, 112 और 112A में। ठीक है सर, पेपर में 20,000 के हिसाब से होगा ना? अरे हाँ रे मेरे भाई, 20,000 से ऊपर टैक्स तेरा आ ही नहीं सकता, तो रिबेट तेरी लिमिट तेरी 20,000 ही हो गई। क्या क्वेश्चन पूछो, तुमको समझाना, मैं तुमको लॉजिक बताऊं कि नहीं बताऊं? मुझे बताओ, तुम लॉजिक सुन के कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है सर, आईसीआई 20K को ही कंसिडर करेगी ना एज रिबेट। अरे मेरे भाई, तेरे को 20,000 से ऊपर रिबेट मिल ही नहीं सकता ना दोस्त। तेरे को 20,000 के ऊपर रिबेट मिल सकता है क्या? बता मुझे। नहीं मिल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और तुमको रिबेट की लिमिट लिखना थोड़ी पूछेगा, तुमको रिबेट की लिमिट लिखने पूछेगा क्या? नहीं, तुमको वहां पे क्या लिखना है, तुमको वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें 20,000 के ऊपर टैक्स नहीं आएगा। ठीक है, डन। चलो, अच्छा सर, ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू रिजिम में डिफरेंस क्या है कि पहले ना ये ओल्ड रिजिम डिफॉल्ट थी, अब वो ऑप्शनल हो गई है। अब न्यू रिजिम क्या है? ये अपने डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको न्यू रिजिम से ही क्या करना है? टैक्स निकाल के आना है। आपको न्यू रिजिम से ही क्या करना है? टैक्स निकाल के आना है। ठीक है, ओके सर। अबाउट 60-80 ईयर्स यहाँ पे बेनिफिट ऑफ 3 लाख 5 लाख अवेलेबल है, किसमें? ओल्ड रिजिम में। बट क्या न्यू रिजिम में अवेलेबल है वो? नो, नो एक्स्ट्रा बेनिफिट अबाउट 60-80 ईयर्स। ऑल टैक्स रेट्स आर सेम फॉर ऑल, सब के लिए टैक्स रेट सेम है। ठीक है, ओके। मैक्स सरचार्ज एप्लीकेबल इज 37% अबाउ 5 करोड़, किसमें? ओल्ड स्कीम में। न्यू रिजिम में मैक्स सरचार्ज एप्लीकेबल कितना है? 25% अबाउट 2 करोड़। ठीक है, लिमिट रिबेट की कितनी है? 5 लाख है और मैक्स अमाउंट 12,500। यहाँ रिबेट की लिमिट 7 लाख है और अमाउंट 25,000। बात क्लियर हुई क्या आपको? बात क्लियर हुई क्या बेटा? बता दो मुझे एक बार। यस, यस है क्या आपकी तरफ से मेरे को? यस है क्या? ठीक है, ओके बेटा, ओके ओके ओके। चलो, अपनी बाकी बातें तो हो गई इस चैप्टर के बारे में, बाकी अपना कवर चैप्टर ये। ठीक है, हमको ना इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, हमको ये फर्स्ट चैप्टर में दिया हमारी बुक में, हमारी बुक मतलब स्टडी मैट में आईसीआई की, बट हमने उसको चैप्टर 15 रखा हुआ है। ठीक है, तो हम उससे पढ़ते हैं। चलो आ जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे हैं। ठीक है बेटा, एक बात चेक करना, एक बात चेक करना। ठीक है,
तो वॉल्यूम 2 पता नहीं दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये मिल गया, चलो ठीक है। आप टेलीग्राम चेक करना चैनल मेरा, वहाँ मैंने दोनों वॉल्यूम पूरे पूरे शेयर कर दिया है, स्मार्ट नोट्स भी, क्वेश्चन बैंक भी, ठीक है। चलो अपन पढ़ते हैं अब एग्रीकल्चरल इनकम। क्या पढ़ेंगे अपन? एग्रीकल्चरल इनकम। सर सर एक बात सुनना, एक बात सुनना सर, कि सेक्शन 10(1) के हिसाब से एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। सेक्शन 10(1) के हिसाब से इंडिया में जो एग्रीकल्चर इनकम है ना सर, वो एग्जेम्प्ट है सर, ठीक है, ओके डन। अब सर नेक्स्ट सुनना, एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड्स द फॉलोइंग ऑल्सो, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या आता है? तो रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। अगर आपको एग्रीकल्चर लैंड से रेंट या रेवेन्यू मिल रहा है, आपको अगर एग्रीकल्चर लैंड से रेंट या रेवेन्यू मिल रहा है, तो वो भी क्या बनेगा? आपकी एग्रीकल्चर इनकम बनेगा। ये पॉइंट एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, ओके। सर इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, अगर फार्म बिल्डिंग है आपकी तो उससे भी इनकम जो आ रही है वो कहाँ जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम में। एंड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, ये तीनों भी चीज क्या कहलाएगी? एग्रीकल्चर इनकम। हेंस द अबाउट 3 इनकम आर आल्सो एग्जेम्प्ट। नोट्स, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड will be exempt only if the land is situated in India. If the land is situated outside India, income will be taxable. अगर बेटा आपका लैंड इंडिया में है तो ही आपकी एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है। अगर आपका लैंड इंडिया में है तब भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, नहीं तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल रहेगी। अगर आपका लैंड इंडिया के बाहर रहेगा, देखो बाहर की धरती हमारी धरती नहीं है, हम सिर्फ हमारे देश की धरती की एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट करते हैं, ठीक है। विदेशी धरती की एग्रीकल्चर इनकम हम एग्जेम्प्ट नहीं करते, ठीक है। इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग विल बी एग्जेम्प्ट इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कौन सी? इट शुड बी सिचुएटेड ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड। वो कहाँ होनी चाहिए सर? हमारे देश की खेती का जो लैंड है वहाँ पे, ठीक है, और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। सर इमीडिएट विसिनिटी क्या होता है? एकदम लगा हुआ होना चाहिए उससे। इट शुड बी यूज आइदर एज ड्वेलिंग हाउस और अ स्टोर हाउस। उसको हमको ड्वेलिंग हाउस और स्टोर हाउस जैसे यूज करना है, ठीक है। द एग्रीकल्चरल लैंड शुड बी सब्जेक्ट टू लैंड रेवेन्यू इन इंडिया और एनी लोकल रेट, और इट शुड नॉट बी सिचुएटेड इन अर्बन एरिया, ठीक है। तो सर जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें लैंड रेवेन्यू लगता है, ठीक है, जो लैंड के टैक्सेस वगैरह लगते हैं वो लगते हैं, ठीक है, और लोकल रेट्स वगैरह लगते हैं उसको, ठीक है। और इट शुड नॉट बी सिचुएटेड इन अर्बन एरिया, ठीक है। और वो एग्रीकल्चर लैंड कहाँ होना चाहिए सर? वो रूरल एरिया में। जो फार्म बिल्डिंग है ये कहाँ होना चाहिए सर? ये रूरल एरिया में होना चाहिए, ठीक है, डन। अब सर अर्बन एरिया क्या होता है, रूरल एरिया क्या होता है, समझ लो। देखो अर्बन एरिया मतलब होता है एनी एरिया ऑफ म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड विच इज पॉपुलेशन ऑफ 10,000 और मोर। जहां पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है वो क्या बन गया बेटा? वो बन गया अर्बन एरिया। क्या बन गया? अर्बन एरिया। 10,000 से कम पॉपुलेशन है तो क्या बन जाएगा? रूरल एरिया बन जाएगा, ठीक है। अब सर हम लोग क्या चेक करते हैं, देखो एक तो जहां पे 10,000 से ऊपर पॉपुलेशन है वो क्या बन गया? अर्बन एरिया। एनी एरिया विद इन सच डिस्टेंस मेजर्ड एरियली with respect to range of population as given. Shortest aerial distance from local limits up to 2 kilometers। अगर आपका लोकल लिमिट से मतलब अगर आपकी पॉपुलेशन 10,000, ये थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे आपको। अगर आपकी पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर है 1 लाख तक के, तो 2 किलोमीटर तक का एरिया आपका अर्बन एरिया है। जैसे आपको समझाऊं मैं तो देखो, ये आपको सेंटर है, आपकी पॉपुलेशन अगर 10,000 से 1 लाख तक के, कितनी? 10,000 टू 1 लाख, ठीक है। तो यहां से लेकर 2 किलोमीटर तक जो एरिया रहेगा, कैसा? एरियल डिस्टेंस मेजर्ड एरियली, मतलब अगर एक प्लेन उड़ रहा है, प्लेन तो कैसे उड़ेगा? वैसे अपन 2 किलोमीटर चेक करते हैं। ये पूरा एरिया आपका क्या होगा? अर्बन एरिया, ठीक है। अगर आपकी पॉपुलेशन कितनी है? 1 लाख से लेकर 10 लाख तक के, 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की पॉपुलेशन आपकी, तो क्या होगा? तो अप टू 6 किलोमीटर्स आपका क्या होगा? अप टू 6 किलोमीटर्स आपका अर्बन एरिया होगा।
पॉपुलेशन अगर 1 लाख से 10 लाख तक के, तो यहाँ से अपन 6 किलोमीटर तक क्या बोलेंगे, ये पूरा क्या है, अर्बन एरिया है। अगर आपकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, अगर आपकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि 8 किलोमीटर तक मेजर एरिया ले करके 8 किलोमीटर तक क्या होगा बेटा, ये होगा अर्बन एरिया। ठीक है, ओके। ठीक है सर, से ड्वेलिंग हाउस मतलब क्या होता है, ड्वेलिंग और स्टोर हाउस मतलब क्या होता है, ड्वेल मतलब रहना बेटा वहाँ पे, ठीक है। ड्वेलिंग मतलब जाके रहते हो, जब आप एग्रीकल्चर पे काम करते हो ना, जब खेती करते हो तब वहाँ जाके तुरंत रहते हो, ठीक है, और वहाँ पे रहते हो, वहाँ पे क्या बोलते हैं, आप काम करते हो, स्टोर रखते हो, उसको स्टोर है, तो ड्वेलिंग हाउस होता है। ठीक है, डन। अब सर इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग हुई, हमारा अर्बन एरिया हो गया, क्या होता है, ठीक है, सिंपल बात है, पॉपुलेशन के बेस पे डिसाइड करते हैं। पॉपुलेशन अगर आपकी 10,000 से 1 लाख तक की है तो 2 किलोमीटर तक अर्बन एरिया, ज़्यादा पॉपुलेशन है 1 लाख से ऊपर 10 लाख तक के तो 6 किलोमीटर्स तक, ठीक है, और 10 लाख से ऊपर तो 8 किलोमीटर्स तक अर्बन एरिया है। अभी मेजर कैसे करते हैं, एरियली, ठीक है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, दिस इंक्लूड 2 टाइप्स ऑफ इनकम एज फॉलोज, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स produced from pure agricultural operations without any further processing, such income is fully exempt। ठीक है, अगर अपन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कैसे, प्रोड्यूस फ्रॉम प्योर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, पूरे हम सिर्फ एग्रीकल्चरल ऑपरेशन कर रहे हैं, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, ठीक है, तो इनकम फुल एग्जेम्प्ट होगी। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स produced from agricultural operations with further processing involving non-agricultural operations, such income is partly exempt, partly taxable as follows। so देखो, एक तो होगा भाई तुम्हारा काम सिर्फ क्या है, खेती करना, तुमने खेती किए, उगाए, तोड़े, बेच दिए, ठीक है, तुमने खेती किए, उगाए, तोड़े, बेच दिए, ओके, तो ये क्या होगा, ये होगा प्योर एग्रीकल्चर ऑपरेशन, बट वो पूरी एग्जाम्प्ट होगी। बट ऐसे कुछ ऑपरेशंस होते हैं जहां पे अपन ने खेती करके उगा तो लिए, बट उसमें थोड़ी प्रोसेसिंग भी करनी पड़ती है, हमको थोड़ी सी प्रोसेसिंग भी करनी पड़ती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारी पार्टली इनकम, पार्टली एग्जाम्प्ट, पार्टली टैक्सेबल होती है। क्या होती है, पार्टली एग्जाम्प्ट, पार्टली टैक्सेबल, उसको हम बोलते हैं बेटा कंपोजिट इनकम। क्या बोलते हैं, कंपोजिट इनकम। क्या बोलते हैं उसको हम, कंपोजिट इनकम, ठीक है। टी, कॉफी, कॉफी, रबर। अब याद करते हैं इसको, अब याद करते हैं, याद कैसे करेंगे सर, चलो याद करते हैं, आ जाओ, ठीक है, याद कैसे करेंगे, तो चाय कितने रुपए की आती है, 40 रुपए की, चाय कितने रुपए की है, 40 रुपए की। कॉफी कितने की है, कॉफी कितने की है, कॉफी में अगर 2 चीजें हुई है, क्लासिक कैपेचिनो है, क्या है, क्लासिक कैपेचिनो, तो 25 रुपए की। कॉफी में अगर 2 चीजें हुई है, क्लासिक कैपेचिनो, 25 रुपए की। कॉफी में अगर 4 चीजें हुई हैं, क्लासिक, अब कैपेचिनो नहीं, सॉरी, फ्रैपे, मोकियातो, माकियातो, फ्रैपेचिनो, मोकाचिनो, क्या क्या होता है वो, ठीक है, अगर 4 चीज़ें हुई हैं तो भाई महंगी मिलेगी कॉफ़ी, 40 रुपए की। और रबर कितने का आता है, 35 रुपीज़ का आता है, 35 रुपए का। रबर कितने का आता है, 35 रुपीज़ का। तो बेटा 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें, ठीक है। चाय कितने रुपए की, 40 रुपए की चाय है, चाय कितने रुपए की बेटा, 40 रुपए की चाय है। कॉफ़ी में 2 चीज़ें हुई तो 25 रुपए की, 25। कॉफ़ी में 4 चीज़ें हुई हैं तो 40 रुपए की, और रबर 35 का है। देखो, कॉफ़ी में अगर ग्रोन एंड क्योर्ड है, बस ग्रोन एंड क्योर्ड, तो 25 की है। कॉफ़ी में 4 चीज़ें हुई हैं, ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड राउंडेड, ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड राउंडेड, तो 40 की है। एंड रबर कितने का है, 35 रुपीज़ का है, ठीक है, डन, ओके। चलो, तो बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम, ये बात हम समझ गए, ठीक है ना। तो
ये आप समझ गए ना, इतना पार्ट बिजनेस इनकम है, इतना पार्ट एग्रीकल्चर इनकम है। तो आप याद ऐसे कर लोगे। चाय कितने रुपए की बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। 40 की चाय है, ठीक है। कॉफी कितने की है? दो चीज़ें हुई कॉफी में, क्लासिक कैपुचिनो, ठीक है, कितनी कितने की है? 25 की। कॉफी में चार चीज़ें हुई हैं, माकियातो, मोकाचिनो, फ्रैपेचिनो, ठीक है। कितने की? 40 रुपए की, ओके। और रबर कितने का? 35 रुपीज़ का। डन। चलो, याद हो गया तुमको? ओके, यस, वेरी गुड। अब देखो, अब ना हम पढ़ेंगे पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम विथ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अब एग्रीकल्चर इनकम को हम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम से पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे। सो देखो, हम लोग एग्रीकल्चर इनकम को तो माकिता 40, माकिता नहीं बेटा, माकियातो, माकियातो होता है, लाटे, लाते, माकियातो, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। ओके, डन। चलो, अब देखो, वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। हाउएवर अ मेथड हैज बीन लेड डाउन टू टैक्स एग्रीकल्चर इनकम इनडायरेक्टली, ठीक है। हम एग्रीकल्चरल इनकम को इनडायरेक्टली टैक्स करते हैं, कैसे? दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम विथ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं हम पार्शियल इंटीग्रेशन बोलते हैं। कंडीशंस फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, ठीक है। एप्लीकेबल टू ओनली इंडिविजुअल, एच यू एफ, ए ओ पी, बी ओ आई, ए जे पीज। नेट एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन ₹5,000 पर एनम, एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। मतलब आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर होनी चाहिए, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपकी होना चाहिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर। अगर आपने ओल्ड स्कीम लिया है तो 2.5 लाख से ऊपर, अगर आपने न्यू स्कीम लिया है तो 3 लाख से ऊपर। ओल्ड में 2.5 लाख से ऊपर और न्यू में 3 लाख से ऊपर, ठीक है। अब टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा इसमें, समझो। स्टेप 1, हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम, दोनों इनकम ऐड करेंगे। नॉन एग्रीकल्चर, नेट एग्रीकल्चर, दोनों ऐड करेंगे, ठीक है, ओके। ये दोनों पे हम टैक्स निकालेंगे, कंप्यूट टैक्स ऑन एग्रीगेट अमाउंट। इसमें टैक्स निकाल लिया। स्टेप 2 क्या करेंगे? नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इस पे हम टैक्स निकाल लेंगे, ठीक है, ओके। स्टेप 3 इज स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। स्टेप 4, ऐड सरचार्ज एंड अलाउ रिबेट इफ अवेलेबल अंडर सेक्शन 87A, और फिर ऐड कर देंगे सेस। अब ये क्वेश्चन अपन लिख के सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन अभी अपन लिख के सॉल्व करेंगे तुरंत। तो आ जाओ, अपनी कॉपीज खोल लो और लेट स्टार्ट द प्रैक्टिस। देखो, अब बेटा एक बात समझना, इस बैच में अपन जो करने वाले हैं ना, इस बैच में हम कंसेप्ट भी करने वाले हैं, ठीक है, और क्वेश्चन भी करने वाले हैं। कंसेप्ट भी करने वाले हैं, क्वेश्चन भी करने वाले हैं। बट सर, क्या हम सारे क्वेश्चन लिख के करेंगे? नहीं बेटा, दैट इज़ नॉट वाइज, ठीक है। हम लोग फ्यू क्वेश्चन जो ज़रूरत है आपको लिख के करने की, प्रैक्टिस करने को, लिख के करेंगे, ठीक है। और फ्यू क्वेश्चन जो आपको ज़रूरत नहीं है लिखने की, जो अपन डिस्कशन से काम चला सकते हैं, वो डिस्कशन करेंगे। इससे कम टाइम में होगा, प्लस आपकी एप्ट तैयारी होगी। एप्ट मतलब अप्रोप्रिएट, कि अपने क्वेश्चन भी बहुत सारे कवर कर लिए और साथ में राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली। बट राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लस ऐसे क्वेश्चन जिससे आपको फॉर्मेटिंग समझे, ठीक है। जैसे अब ये क्वेश्चन जरूरी लिख के देखना, तो लिखेंगे अपन, ठीक है।
चलो ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बेटा, इससे ना काफी कंसेप्ट तेरे तो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। Mr. X, a resident, has provided the following particulars of income for the previous year 24-25. इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड लिखा है 10,80,000। कंप्यूटेड लिखा है मतलब बेटा, कंप्यूटेड लिखा है मतलब कोई हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं देना है, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस बड़ी कंप्यूटेड लिखा है, क्या लिखा है? कंप्यूटेड। कंप्यूटेड मतलब क्या समझना है आपको कि सर तुरंत ये बातें समझा करो। देखो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको बहुत चीज़ें इंटरप्रेट करनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी, राइट। सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या लिखो आप? कंप्यूटेड है, इसमें भी 30% अगर माइनस कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। वो सब करने के बाद है ना। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन जयपुर कितनी है? 4,80,000। और एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम 1,70,000। ओके, इतना एक्सपेंस हमने इनकर किया फॉर अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी फॉर ए बाई 25-26 अज्यूमिंग हिज एज इज 45 ईयर्स 70 ईयर्स। डन। चलो अब हम लोग क्या करते हैं सर, कंप्यूटेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। कुछ बोल रहे हो बेटा? ठीक है, चलो पहले उसको 45 ईयर्स का मानते हैं अपन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना हमको रिजीम के बारे में कुछ लिखा नहीं, कौन से रिजीम में करना है, तो अपन एक काम करेंगे, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम दोनों में कर लेंगे। उससे क्या होगा, उससे अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी दोनों रिजीम की विथ एग्रीकल्चर इनकम। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? ये क्वेश्चन नंबर अपना ये 12 है, ठीक है। लिखो सॉल्यूशन। पहले ए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एज 45 ईयर्स, एज 45 ईयर्स। ठीक है, अब सर हम पहले इसमें निकालेंगे डिफॉल्ट में, फिर निकालेंगे ओल्ड में, ठीक है। या फिर ऐसे, हाँ ठीक है, डिफॉल्ट और ओल्ड में निकालते चलो इसका। लिखो कंप्यूटेशन, थोड़ा जल्दी लिखना पड़ा है ना। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर ए वाई 25-26, ठीक है, अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, है ना। ओके, चलो अब आओ लिखो। देखो हमको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या चाहिए, हमको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या चाहिए, देखो इधर आओ। अपन अब भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि सर नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर होना चाहिए और नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो लिखो फॉर द पर्पज ऑफ इंटीग्रेशन of taxes, Mr. X has satisfied both the conditions, that is net agri income, एग्री मतलब एग्रीकल्चर इनकम लिखना वहाँ पे, है ना।
इज मोर देन ₹5,000 per annum and non-agri income is more than ₹3 lakh. 3 लाख क्यों? क्योंकि 115 BSE में 3 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है. ठीक है, ओके डन. अब चलो निकालते हैं. His tax liability will be computed in following manner. Particulars. ठीक है, कौन सी इनकम है इसकी देखो. इनकम फ्रॉम सैलरी बेटा 10,80,000 लिखो. इनकम फ्रॉम सैलरी सेकंड बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी है 2.5 लाख. है ना. ओके, अब सर इसकी नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी है. देखो सर उसकी इनकम 480 है और उसमें खर्चा कितना लगा है 1,70,000. हमको क्या चाहिए नेट एग्रीकल्चर इनकम चाहिए. क्या चाहिए नेट एग्रीकल्चर इनकम. तो 480 माइनस 170 क्या करेंगे 480 माइनस 170. करो कितना होगा 480 माइनस 170 3,10,000 होगा. अब देखो ये लिखना आप 3,10,000 तुमको अंदर वाले कॉलम में लिखना पड़ेगा. मैंने अंदर कॉलम नहीं बनाया अभी, नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा. ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हो 3,10,000 और माइनस यहीं पे लिखना लेस एग्जाम्प्ट इनकम. क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होती है पूरी, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पूरी एग्जाम्प्ट होती है. तो 3,10,000. सर आप तो बोले टैक्स लगता है उस पर. मेरा टैक्स कैसे लगाते हैं अपन. अपन जब टैक्स कैलकुलेशन करते हैं तब इंटीग्रेशन करते हो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4. अभी क्या करेंगे, अभी तो अपन उसके एग्जाम यहाँ पे इनकम एग्जाम्प्ट रखेंगे. क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होती है. ठीक है, तो लिखो यहाँ पे ये नील हो गई. अच्छा ये नील मत करो, टोटल बताओ टोटल कितना हुआ. टोटल हुआ अपना 13,00,000 1080 प्लस 250 प्लस 310. तो 1080 प्लस 250 प्लस 310 तो कुछ भी नहीं बचा, ये तो बचा नहीं. तो बचा 13,30,000. ये बनी हमारी ग्रॉस टोटल इनकम माइनस कुछ डिडक्शन है क्या चैप्टर 6 में. नहीं नील. तो अपनी टोटल इनकम भी कितनी बची नेट टोटल इनकम या फिर टोटल इनकम. ₹13,30,000. ओके चलो अब आ जाओ बेटा हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे. तो लिखो स्टेप 1. हम स्टेप 1 क्या करते हैं बेटा, देखो इधर आओ. स्टेप 1 देखो साथ में करते हैं. नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम, इस पे हमको टैक्स निकालना है एग्रीगेट अमाउंट पे. सर नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम टोटल. तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है अपनी 1330 और एग्रीकल्चर इनकम कितनी है 310. तो 1330 प्लस 310 पे हमको टैक्स निकालना है.
कितना हुआ ये हुआ 16,40,000, राइट। इस पर टैक्स कैसे निकालेंगे, निकालो। क्या करेंगे, -15 लाख करेंगे, -15 लाख इंटू 30%, ठीक है। तो इसको ऐसे कर सकते हो आप, 1,40,000 इंटू 30%। क्या किया अपन ने, 15 लाख माइनस किया इंटू 30%, प्लस शुरू के 15 लाख का कितना टैक्स आता है, 1,40,000। समझा ना बेटा आपको, समझा ना क्या किया अपन ने। ठीक है, ओके। तो निकालो कितना है, 140 इंटू 30% प्लस 1,40,000, ठीक है। कितना हुआ ये, 1,82,000 हुआ। अब स्टेप 2 क्या कर रहे हैं बताओ, हम स्टेप 2 क्या कर रहे हैं। स्टेप 2 हमारा नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इसका टैक्स निकालना है। अपनी नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, 310 प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ठीक है। टैक्स ऑन 6,10,000, निकालो कितना होगा। देखो 3,10,000 पे कितना होगा, 5%। रुपीज़, रुपीज़ अगर मत भूलना बेटा, है ना, रुपीज़ 3,10,000 इंटू 5%, कितना हुआ ये, 15,500, राइट। ओके, डन। चलो स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। तो अपन क्या करेंगे, 182 माइनस 15,500, 182 माइनस 15,500 रुपीज़, कितना है ये, 1,66,500। स्टेप 4 में ऐसे ऐड कर दो, सिक्स सिक्स 6,0, ये ऐड करने में आएगा बेटा 173,160। बेटा समझा क्या आपको। डन, बेटा समझा क्या आपको, क्लियर हुआ क्या। तो टोटल टैक्स पेबल कितना हुआ, 173,160, ठीक है। अब देखो इसी को हम नॉर्मल प्रोविजन में करेंगे, तो क्या होगा, इनकम सेम रहेगी, बस यहाँ पर टैक्स जो कैलकुलेट होगा वो नॉर्मल प्रोविजन मतलब ओल्ड ओल्ड रेजिम के हिसाब से होगा। तो पहला स्टेप तो सेम रहेगा, 13,30,000 प्लस 3,10,000, 1640। 1640 में ओल्ड रिजीम। सर आपका टेलीग्राम चैनल कौन सा, एक बार बता दीजिए। बट लिंक तो दी है, पर देखो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे जाओगे, ठीक है, मेरा चैनल है देखो, इंटर DT विद सी यश खंडेलवाल, ठीक है।
ओके, अब देखो ये ओल्ड रिजीम में क्या हुआ, 1330 प्लस 310, इस पर टैक्स कितना आएगा बताओ, टैक्स आएगा इस पे 1640 -10 लाख इंटू 30% प्लस 112,500, ठीक है। वैसे टैक्स निकाल लो, करो कैलकुलेटर पे करो, जल्दी तुरंत करो। 16,40,000 पे निकालो, -10 लाख करो जल्दी से, इंटू करो 30% मेरे सामने, प्लस करो 112,500, प्लस करो 4%, नहीं 4% मत करो अभी, इतना ही छोड़ दो, कितना है 304,500, ठीक है। ओके, अब सर स्टेप टू अपन क्या करेंगे बेटा, स्टेप टू में अपन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ऐड करते हैं। हम क्या करते हैं, स्टेप टू याद करो, चलो मेरे साथ क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या करते हैं, नेट एग्रीकल्चर इनकम, सॉरी नॉन एग्रीकल्चर प्लस एग्रीकल्चर, नॉन एग्री प्लस एग्री, नॉन एग्री प्लस एग्री। स्टेप टू इज नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, ठीक है। इसका लॉजिक समझाऊंगा, मुझे 5 मिनट देना। नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस अपना क्या बोलते हैं बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। अब ये ओल्ड रिजीम है, ओल्ड रिजीम में आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या था, 2.5 लाख, क्या था 2.5 लाख, करो, ठीक है। तो 3,10,000 प्लस 2.5 लाख, तो निकालना पड़ेगा अपने को 3,10,000 पर टैक्स, कितना मतलब कितना होगा, 2.5 लाख पे 5%, ठीक है, और उसके ऊपर 60,000 पे 20%, ठीक है, 24,500 आ जाएगा। तो फिर क्या करोगे, 3,04,500 माइनस 24,500, ये माइनस करोगे तो आपका आएगा 2,80,000, इस पे 4% सेस ऐड करोगे। सब वैसे ऐसा करते क्यों है बताऊंगा ना बेटा, बताऊंगा, चिंता कर, अपने पास सबका लॉजिक है, टेंशन मत लो, हर चीज़ लॉजिक से चलेंगे अपन, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन लॉजिक्स एंड आई विल टेल यू लॉजिक अबाउट एवरीथिंग, डोंट वरी। सर सेस ऐड क्यों करते हैं बड़ा, सेस ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है, 4% हमेशा ऐड करते हैं सेस को, वो का टैक्स के ऊपर 4% सेस ऐड होता है, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। वो क्यों होता है, हम बेसिकली क्या करते हैं, गवर्नमेंट हमसे 4% लेती है टैक्स के ऊपर फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है, वो पैसा सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन को जाता है और कहीं नहीं जाता, लोगों के हेल्थ एंड एजुकेशन में जाता है वो पैसा, ठीक है। अच्छा सर 70 ईयर्स होगा तो क्या होगा, 115 BSc में 70 ईयर्स में भी सेम लाइबिलिटी आएगी, सेम, कुछ भी नहीं होगा। बट ओल्ड स्कीम में क्या होगा, ओल्ड स्कीम में लिमिट बढ़ जाएगी आपकी, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख की हो जाएगी, तो उसके हिसाब से बस आपको टैक्स निकालना पड़ेगा फिर, ठीक है, ये आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। मैं दिखा दूं एक बार क्या हुआ है, 1330 प्लस 310, 1640 पे टैक्स निकालो। अब 1640 पे टैक्स कैसे निकालोगे सीनियर सिटीजन के लिए, तो 1640 माइनस 10 लाख इंटू 30%, इंटू 30%, माइनस 10 लाख इंटू 30%, प्लस नॉर्मली हम कितना ऐड करते हैं 112,500, बट यहां कितना ऐड करेंगे, सिर्फ 1,10,000, कितना ऐड करेंगे, सिर्फ 1,10,000। सो 1,10,000 क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि बेटा अगर सीनियर सिटीजन है तो शुरू के 10 लाख पे टैक्स आएगा 1,10,000 का, कैसे 3 to 5 लाख, 2 लाख की इनकम पे 5%, और 5 to 10 लाख 5 लाख की इनकम पे 20%, बात समझे ना, ठीक है, वो कर दो, उसे टैक्स निकाल लो, फिर 3,10,000 प्लस 3 लाख करोगे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, क्योंकि इनकी लिमिट बढ़ गई है, फिर 6,10,000 पे टैक्स निकालोगे, निकालो टैक्स, फिर इससे इसको माइनस कर दो, खत्म बात, फिर 4% से ऐड कर दो, ठीक है। सब पहली बार इतना अच्छा दिमाग चल रहा है टैक्स में, वेरी गुड। अभी तुमको लॉजिक समझेगा ना तो तुमको मजा आएगा, और फिर तुम ये भूलोगे नहीं। अब लॉजिक समझो तुम, अब लॉजिक क्या हो रहा है, देखो क्या लॉजिक है, देखो सर एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट है, अपने दिमाग में क्या आता है इसको देख के, दिमाग में क्या आता है इसको देख के कि एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट है यार, हाँ इट इज एग्जेम्प्ट, बट हम लोग इसको इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, जबरदस्ती इस पर टैक्स क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, इस पे हम लोग जबरदस्ती टैक्स क्यों निकाल रहे हैं, तो बेटा ये सिर्फ किस लिए है बताऊं आपको, ये सिर्फ किस लिए है, ये इसलिए है ताकि आपको आपकी इनकम के हिसाब से, आपकी हैसियत के हिसाब से
टैक्स लग पाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्यों हुआ है बताऊँ? ये इसलिए हुआ है ताकि आपको आपकी इनकम के हिसाब से, आपकी हैसियत के हिसाब से टैक्स लग सके। मैं जस्ट इसी एग्जांपल में लेता हूँ, ठीक है? जस्ट इस एग्जांपल में मुझे बताओ, अगर मैं एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम कर दूँ, मैं एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम कर दूँ तो मुझे टैक्स कितना आएगा बताओ? 13,30,000 पे आप न्यू स्कीम में बताओ मुझे कितना टैक्स आएगा? तो 3 to 7 लाख 5% 20,000। मैं ये इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, मान लो मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ। अच्छा रुको, एग्जांपल, इसका एग्जांपल ऐसे लेते हैं। आप इसमें बताओ मुझे, ओल्ड स्कीम में बताओ, ओल्ड स्कीम बताओ, न्यू स्कीम में बताओ। ओल्ड स्कीम में तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा, जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। ओल्ड स्कीम में 1330 में से क्या करो, 10 लाख माइनस करो इंटू 30% प्लस 112,500 करो। 1330 माइनस 10 लाख इंटू 30% प्लस 112,500 करो। 211,500 आएगा। कितना आएगा? 2,11,500 प्लस 4% से ऐड कर लो। चलो कितना आया? 219,960 आया। अगर अपन ये इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करते तो, अगर अपन इंटीग्रेशन नहीं करते तो उस पर टैक्स आता 13,30,000। 13,30,000 में टैक्स आता 219,960। कितना था? 219,960। सर ये टैक्स यहाँ पे अभी कितना आ रहा है अपना? अपना 291,200 आ रहा है। कितना आ रहा है? 291,200। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ज़्यादा टैक्स क्यों आ रहा है? अब मैं अपनी बात फिर से रिपीट करता हूँ, कि हमको आपकी हैसियत के हिसाब से आपसे टैक्स लेना है। हमें क्या करना है? आपकी हैसियत के हिसाब से आपसे टैक्स लेना है, ठीक है? ओके है क्या? हमें क्या करना है? फिर से बोल रहा हूँ, आपकी हैसियत के हिसाब से आपसे टैक्स लेना है। इसका मतलब ये है, मेरी बात सुनना ध्यान से, कि भाई तुम्हारी इनकम, अगर तुम्हारी इनकम कितनी है, नॉर्मली तुम्हारी इनकम 20 लाख है। कौन सी? नॉन एग्रीकल्चर इनकम। और तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम तुम्हारी 10 लाख है। तो तुम लोग, तुम अमीर हो कि नहीं हो? तुम्हारी इनकम 30 लाख हो गई, तुम्हारी इनकम 30 लाख हो गई, बरोबर? तुम क्या हो? तुम अमीर हो। मेरी बात 2 मिनट 3 मिनट ध्यान से सुनना, सब कुछ छोड़ देना। तुम क्या हो? तुम अमीर हो। तो अब हमको तुम पे टैक्स लगाना है 30 लाख वाली इनकम के हिसाब से। हमको एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं चाहिए, हमको एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं चाहिए। हमको टैक्स चाहिए सिर्फ किस पे? हमको टैक्स चाहिए तुम कौन सी इनकम पे? नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे। बट हमको उस स्लैब में तुमको लेके जाना है। मतलब अगर मान लो, सिंपल बोलता हूँ, तुम एकदम सिंपल बोलता हूँ, तुम्हारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? सिर्फ 8 लाख रुपीज़ है। कितनी? 8 लाख। और तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 20 लाख। कितनी है? 20 लाख। तो अब मुझे क्या करना है? अगर मैं एग्रीकल्चर इनकम को पूरा एग्जाम कर दूं, मैं पूरा एग्रीकल्चर इनकम को एग्जाम कर दूं, तो 8 लाख की इनकम पे टैक्स कितना आएगा? 3 to 7 लाख 5% और 7 लाख के ऊपर 10%। राइट 5% 10% टैक्स लग रहा है इस पे, बरोबर। बट अगर मैं एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट करने के बाद इंटीग्रेट करूं, पार्शली इंटीग्रेट करूं, तो मैं पहली बार टैक्स किस पे निकाल रहा हूँ? 28 लाख पे। मतलब ये जो 8 लाख पे टैक्स आ रहा है ना, ये 30% स्लैब का आ रहा है। तुम अमीर हो ना, तुम्हारी इनकम 28 लाख है ना, तो तुम्हारी ये 8 लाख पे 30% लगना चाहिए ना। अपन ने इसको एग्जाम कर दिया और हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तो सिर्फ 8 लाख पे टैक्स कितना लगेगा? 5-10%। जबकि तुम तो ओवरऑल अमीर हो ना, तो तुम पे 30% टैक्स लगना चाहिए ना। तुम्हारी ये 8 लाख की इनकम पे तो 30% टैक्स लगना चाहिए। पर आप बोलोगे सर एग्रीकल्चर इनकम पे भी तो लग गया, एग्रीकल्चर इनकम पे भी तो लग गया। हम बोले नहीं, सेकंड स्टेप देखो ना, सेकंड स्टेप पे हमने एग्रीकल्चर इनकम पे जो भी टैक्स लगा पूरा माइनस कर लिया है। सर कैसे पूरा माइनस किया?
हमने देखो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऐड कर दी एग्रीकल्चर इनकम पे, ठीक है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऐड कर दी। इसका मतलब अगर मान लो हम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऐड नहीं करते एग्रीकल्चर इनकम में, मेरी 20 लाख की इनकम में मैं टैक्स निकालता, यहाँ मान लो अगर मैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऐड नहीं करता, मान लो सिर्फ 20 लाख पे निकालता, तो ये 3 लाख पहले माइनस हो जाता मेरा और 17 लाख पे टैक्स निकलता, और मैं सिर्फ 17 लाख का टैक्स इसमें से माइनस कर पाता, जबकि मुझे पूरे एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स का जो कंपोनेंट है वो इससे माइनस करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले ऐड करूंगा इस पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख की, कितना हुआ ये 23 लाख हुआ। अब इससे इस पे टैक्स निकालूंगा, इस पे टैक्स निकालने के लिए क्या करूंगा मैं कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी हुई 3 लाख की, बचा हुआ 20 लाख, बचा हुआ 20 लाख। तो अब ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माइनस करने के बाद मेरा टैक्स पूरे 20 लाख पे आएगा, मेरा टैक्स पूरे 20 लाख पे आएगा, और 20 लाख में मेरा टैक्स क्या करूंगा निकाल के मैं माइनस कर दूंगा। तो फिर बचा कितने पे टैक्स, बचा आखिरी में 8 लाख की इनकम पे टैक्स बचा, आखिरी में बचा 8 लाख की इनकम पे टैक्स बचा आखिरी में, बरोबर। पर ज्यादा आया, अब क्यों, क्योंकि मैंने 8 लाख को वहां स्लैब में पहुंचाया 30% स्लैब में, और उस पे टैक्स लगाया उसको। मेरी बात सुन रहे हो, एग्जाम्पल देता हूं जस्ट, अभी रुको कहीं जाओ मत, यहीं पे सुनो मेरी बात, खत्म नहीं हुई मेरी बात। देखो 0 to 3 लाख 5%, 0 3 लाख नील, 3 to 7 लाख 5%, मतलब 4 लाख पे 20,000, 5% 20,000 प्लस 1 लाख पर 10%, तो 10,000 और टैक्स कितना है 30,000 प्लस 4% सेस, कितना हुआ 31,200। मेरी 8 लाख की इनकम पे क्या हुआ, मेरी 8 लाख की इनकम पे टैक्स कितना है बेटा 31,200, सिर्फ 5-10% पे। अब देखो यहां पे जब मैं निकालूंगा, यहां पे जब मैं, अभी मैंने क्या किया, मैंने अभी इंटीग्रेशन फॉलो नहीं किया, अब मैं इंटीग्रेशन फॉलो करूंगा, इंटीग्रेशन फॉलो करूंगा। तो इंटीग्रेशन फॉलो करने से क्या हो रहा है समझो आप, कि मेरी इनकम पहुंच जा रही है 28 लाख पे, तो अब जो 8 लाख है वो 30% स्लैब में पहुंच गया, ठीक है। अब मैं 8 लाख पे, अब मैं 28 पे टैक्स निकालूंगा, तो अब मेरा टैक्स निकलेगा 28 लाख पे, 28 लाख पे, उसमें से मैं क्या माइनस करूंगा 20 लाख का टैक्स माइनस कर दूंगा, तो मेरा अभी भी क्या बचेगा आखिरी में 8 लाख का टैक्स ही बचेगा, बट वो 30% स्लैब वाला बचेगा। सब मुझे उस पर 30% स्लैब क्यों लगाना है सर, क्योंकि अमीर लोग हैं ना भाई, तुम तो अमीर हो ना, तुम्हारे 20 लाख एग्रीकल्चर इनकम भी तो है, भले एग्जाम्प्ट है, तुम्हारे पास तो 28 लाख रुपए रखे हैं सामने, तुम तो अमीर हो, तो तुम्हारी 8 लाख की इनकम 30% स्लैब से टैक्सेबल होनी चाहिए ना, वो 5% 10% स्लैब से क्यों टैक्सेबल हो। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फॉलो करते हैं, 28 लाख पे टैक्स निकालो पहले, न्यू स्कीम की बात कर रहा हूं मैं, 28 लाख पे 15 लाख माइनस करेंगे, आप मत, मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, 15 लाख माइनस करेंगे, सुनो बस मुझे अच्छे से, 15 माइनस करने के बाद इंटू 30% प्लस 1,40,000 प्लस 4% नहीं करेंगे अभी, ठीक है, मेरा कितना हो गया 28 लाख पे मेरा 5,30,000 टैक्स आया, ठीक है। अब मैं निकालूंगा 20 लाख पे टैक्स, अब मुझे 20 लाख पे टैक्स चाहिए, ठीक है। 219 मेरा कुछ गलत आया क्या, 28 लाख पे टैक्स कितना निकाला मैंने, माइनस 15 लाख इंटू 30% प्लस 1,40,000, 530 सही तो आया मेरा, तुम क्या निकाल रहे हो ये, ठीक है, 5,30,000 बरोबर, ठीक है, ओके। अब ये 28 लाख पे टैक्स आया। अब देखो आप, अब मुझे 20 लाख पे टैक्स चाहिए, कि जो 20 लाख की एग्रीकल्चर इनकम पे, इस पे देखो मुझे टैक्स तो 28 लाख पे नहीं लगाना है ना, मुझे 8 लाख पे टैक्स लगाना है, तो मुझे इसमें से 20 लाख का टैक्स माइनस करना है। मैं सिर्फ 20 लाख पे टैक्स निकालूंगा, मैं अगर सिर्फ 20 लाख पे टैक्स निकालूंगा तो 3 लाख बेसिक एग्जिम्पशन का माइनस हो जाएगा और टैक्स 17 लाख पे आएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए मैं 20 लाख प्लस बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट ऐड करके निकाल रहा हूं। मैं निकालूंगा 20 लाख प्लस 3 लाख की बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट, तो मैं 23 लाख पे टैक्स निकाल रहा हूं। 23 लाख पे टैक्स निकालने से क्या हुआ, मेरा एग्जैक्टली टैक्स आया 20 लाख पे।
क्योंकि अब जब मैं टैक्स निकालने जाऊंगा तो फिर 3 लाख माइनस करूंगा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। मैं क्या करूंगा, 3 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माइनस करूंगा। तो देखो मैं 23 लाख में से 3 लाख माइनस करूंगा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और फिर टैक्स निकालूंगा। बेसिकली 23 लाख से मैं 15 लाख माइनस करता हूँ, टैक्स निकालता हूँ सीधे सीधे। 15 लाख इंटू 30% प्लस 1,40,000 कितना हुआ, 3,80,000 हुआ। तो 530 माइनस 380 कितना हुआ सब, 1,50,000 कितना हुआ, 1,50,000 बरोबर। अब मैं ये माइनस कर दूं 150 इसमें से, तो इस पे मैं अगर आखिरी में 4% से सेट करता हूं तो सेट करने के बाद 1,56,000 आंसर आया मेरा। अब देखो मेरा टैक्स कितना आ रहा था पहले, 31,200, अभी कितना आ रहा है 1,56,000। समझ रहे हो क्यों आ रहा है, क्योंकि अब 8 लाख की इनकम पे सही टैक्स लग रहा है। अब 8 लाख की इनकम में वो टैक्स लग रहा है जो लगना चाहिए एक अमीर इंसान को, जिसकी टोटल इनकम 28 लाख रुपए है। यहां पे कितना टैक्स लग रहा था, 31,200। ये लग रहा था जिसकी इनकम 8 लाख है उस हिसाब से टैक्स लग रहा था यहाँ पे, अगर हम इंटीग्रेशन नहीं करते। हमने इंटीग्रेशन किया तो क्या हुआ बेटा, तो 1,56,000 का टैक्स लगा उसको। तो अब बात समझे, हम पार्शियल इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं। अगर हम पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, बेटा 249,600 क्या आ रहा है यार, तुम 249,600 क्या निकाल रहे हो। 380 कैसा आया, मैंने 20 लाख पे 20 लाख एग्रीकल्चर इनकम थी, उस पर 3 लाख ऐड किया, 23 लाख माइनस 15 लाख। ये न्यू स्कीम में करे अपन ओल्ड स्कीम में करे अपन ने, न्यू स्कीम में किया। 15 लाख इंटू 30% प्लस 1,40,000 380। बेटा 380 कैसे आया, 380 23 लाख की इनकम निकाले अपने, 23 लाख में से माइनस 15 लाख इंटू 30% प्लस 1,40,000। मेरी बात समझे क्या आप लोग, मेरी बात समझेगा, लॉजिक समझेगा इसके पीछे का। अब तुम कभी भूलोगे नहीं है कि हम लोग अल्टीमेटली चाह क्या रहे हैं, कि वो जो 8 लाख की इनकम है, वो जो 8 लाख की इनकम है ना, उस पर प्रॉपर टैक्स लगे, जितना परसेंट लगना चाहिए। वो 8 लाख 20 लाख के ऊपर की 8 लाख की इनकम है, वो 20 लाख की जो इनकम है, जो 8 लाख की इनकम है, वो 20 लाख के ऊपर की इनकम है 8 लाख की। ठीक है, ओके। सर एक डाउट, बेसिक एग्जामिशन क्यों ऐड करते हैं समझ नहीं। अबे वही तो समझा रहा हूं माधव, जब से सुना करना। बेसिक एग्जामिशन क्यों ऐड किया अपन ने, ताकि अपना जब टैक्स निकले, जब टैक्स निकले तो क्या हो, 23 लाख रुपीज का निकाल रहे हैं, 23 लाख रुपीज इनकम हो गई। अब टैक्स जब निकालेंगे तो 3 लाख का बेसिक एग्जामिशन माइनस करते हैं पहले अपन टैक्स निकालने के लिए, फिर 0 to 3 लाख नील होता है, 3 लाख माइनस करते हैं, फिर 3 to 7 लाख, 7 to 10 लाख ऐसे करते हैं। तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट माइनस जब करेंगे, जब टैक्स निकालते समय, तो बची इनकम रहेगी 20 लाख और टैक्स 20 लाख पे निकलेगा, इसलिए बेसिक एग्जामिशन ऐड करते हैं। ठीक है, सब मतलब पार्शियल इंटीग्रेशन का काम सिर्फ उसके इनकम को हायर स्लैब में लाने के लिए है। हाँ, पार्शियल इंटीग्रेशन काम क्या है बेटा, क्या काम है पार्शियल इंटीग्रेशन का, सिर्फ ये कि उसकी इनकम हायर स्लैब में आ जाए। मेरी बात समझी क्या आप लोगों को, बताओ मुझे एक बार। सर अगर ऐसा है तो डायरेक्टली अपन 20% लिमिट 30% से टैक्स पेल क्यों नहीं कर दे रहे उसको, अगर ऐसा है 30% टैक्स पेल क्यों नहीं कर दे रहे, क्योंकि वो उससे सही नहीं आएगा ना, क्योंकि अपनी इनकम स्लैब्स में टैक्सेबल होती है।
अपनी इनकम स्लैब्स में टैक्सेबल होती है, 30% टैक्सेबल थोड़ी हुई है इनकम। ये पूरी 28 लाख की इनकम के 30% टैक्सेबल हुई है? नहीं, कुछ हुई है 5%, कुछ हुई है 10%, कुछ हुई है 15%, कुछ हुई है 20%। समझ रहे हो? ठीक है ना? समझा? तो बेसिकली समझो, बेसिकली क्या हुआ बेटा, सिंपल इंटीग्रेशन अपन ने पार्शियल इंटीग्रेशन क्यों किए हर जगह? पहले अपन ने नॉन एग्रीकल्चर प्लस एग्रीकल्चर इनकम ऐड किए, उस पर टैक्स निकाले और एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स माइनस कर दिए, तो हमारे पास नॉन एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स बच गया। सर एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स माइनस कैसे किए? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऐड करके, ताकि हमको एग्जैक्टली एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स मिल जाए, इसलिए। ठीक है, देखो एक एग्जांपल और है क्या इसका, देखते हैं। ये एग्जांपल एक ही क्वेश्चन था इसमें। मतलब समझे क्या आप लोग? सर हर एग्रीकल्चर इनकम वाले क्वेश्चन में ये पार्शियल इंटीग्रेशन करना है क्या? हाँ, जहां जहां टैक्स निकालने बोलेगा वहां करना पड़ेगा। ठीक है, समझा क्या आपको? मेरी बात सुनो, समझा क्या आपको? मुझे बताओ, मुझे मजा आया कि लॉजिक समझा क्या? कि हम क्या कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर का टैक्स निकाल रहे हैं पहले इनकम ऐड करके, और फिर एग्रीकल्चर का टैक्स हटा दे रहे हैं उसमें से। तो बचा क्या? सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर इनकम का। क्या बचा? सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स बचा। ठीक है, हटा कैसे रहे हैं? हम जब हटा रहे हैं टैक्स, तो हम चाहते हैं पूरी एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स हट जाए। हम चाह रहे हैं पूरी एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स हट जाए। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऐड कर दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि टैक्स पूरे इसमें लग रहा है, पूरे इसमें निकल रहा है। उससे जैसे 20 लाख एग्रीकल्चर इनकम है, हमने 3 लाख बेसिक एग्जम्पशन ऐड कर दिए ना, उससे क्या हुआ? टैक्स पूरे 20 लाख पे निकल रहा है अल्टीमेटली। यस, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, ओके, यस है आपकी तरफ से? मैं समझ गया आपको? सर समझ में नहीं आया टैक्स कैलकुलेशन, बेटा देख एक बार फिर से पूरा। इतना इतना अंदर जाके अपन समझे हैं, उसके बाद तो नहीं समझेगा तो मैं क्या बोलूँगा? अब तो याद कर ले रे, हो गया, इतना इतना टाइम देना नहीं है इसको। तो याद कर ले, एक काम कर, कैसे करते हैं याद कर ले। ठीक है, सिद्धपुर से, यस सर, बाय बाय क्यों बोल रहे हो तुम लोग मज़ा नहीं आया क्या? तुम लोग मज़ा नहीं आएगा? तुम लोग को ये लॉजिक पसंद नहीं आएगा? तुमको ऐसा लगा कि सर क्यों लॉजिक बता रहे हो हमको, सर याद करा दो, आगे बढ़ा दो सर। आपकी लॉजिक से बेस्ट क्लियर हो गया ना? वेरी गुड। ठीक है, हुआ ना क्लियर? मतलब ऐसा तुमको देख, और मुझे प्लीज़, जैसे अभी अपना सेकंड लेक्चर है आज, ठीक है, अपने भी लेक्चर्स शुरू के 3-4 लेक्चर्स तो यूट्यूब पे ही होंगे। ठीक है, तो तुम लोग ना मुझे बता दो एक बार कि तुमको लॉजिक सुनना है कि नहीं, क्योंकि मैं देखो स्ट्रेट पढ़ा सकता हूँ, फट 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 पढ़ा सकता हूँ, पूरा खत्म करा दूंगा फटफट। ठीक है, और जहाँ लॉजिक रिक्वायर्ड लॉजिक बता सकता हूँ, पर तुम लोग जैसा बोलोगे वैसा करेंगे अपन, तुमको जैसा चाहिए। तुमको लॉजिक चाहिए तो मैं लॉजिक बताऊंगा, नहीं चाहिए तो मैं बोलूंगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है।
मज़ा आया ना? क्लियर? ऐसे ही पढ़ाओ, अब नहीं भूलोगे ना? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? वैसे गुड गुड गुड। मतलब हाँ, तुम बता देना, तुम बता देना। चलो बढ़िया, समझ रहे हैं ना बढ़िया से? सानिया बोली सर एक बार समराइज में फिर फिर से शॉर्ट में बताना। बेटा मैं 4 बार बोल चुका हूँ सानिया, अभी एक बार रिवाइंड कर लेना है वीडियो, ठीक है? रिवाइंड करके देख लेना। लॉजिक चाहिए ना? ठीक है बेटा, तुम लोग जब ये समझ लोगे ना लॉजिक्स, एक बार कंसेप्ट समझ गया ना, तुम्हें कोई भी क्वेश्चंस बनेंगे, तुम्हें कोई भी क्वेश्चन बनेंगे विद लॉजिक ना। वेरी गुड, चलो ठीक है। ओके ओके बेटा। और लॉजिक तुमको बाद में भी काम आएगा आर्टिकलशिप के समय और सब समय, ठीक है? तुम समझ के तो जाओ इनकम टैक्स कम से कम आर्टिकलशिप में। बहुत बच्चे तो जीएसटी की वजह से पास होकर निकल जाते हैं आर्टिकलशिप में, इनकम टैक्स समझता नहीं है। फिर फाइनल में आते हैं मेरे पास, फाइनल में बोलते हैं सर इंटर में इनकम टैक्स समझता ही नहीं था सर, आपसे समझा पहली बार। ठीक है चलो, तो अब मिस्टर बी ग्रोज शुगर केन एंड यूजेज द सेम फॉर पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन हिज फैक्ट्री। 30% ऑफ शुगर केन प्रोडक्ट्स, सॉरी ये अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखो इसको। 30% ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर 10 लाख रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच शुगर केन is rupees 5 lakh rupees. The cost of cultivation of the balance sugarcane 70% is 14 lakh rupees and the market value of the same is 22 lakh rupees. After incurring 1.5 lakh in the manufacturing process on the balance sugarcane, the sugar was sold for 25 lakh. Compute B's business income and agriculture income. ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर। स्वाद आ गया लॉजिक के साथ, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो समझ में आ रहा है तुमको तो अच्छी बात है। देखो नहीं तो मेरे को ऐसा लगना नहीं चाहिए ना मैं फालतू बच्चों को परेशान तो नहीं कर रहा हूँ लॉजिक से, क्योंकि परेशान मतलब बच्चे ऐसे तो लग रहा है कि यार लॉजिक सुन रहे हैं पर हमको नहीं सुनना लॉजिक, हमको सीधे क्वेश्चन बताओ, टॉपिक बताओ, निकलो आगे। वैसे तो नहीं चाहिए, आपको जैसा चाहिए वैसा पढ़ाएंगे अपन, टेंशन मत लो, है ना? लॉजिक सुनना है तो पूरा सुनाएंगे, डोंट वरी। अब देखो यहाँ पे बी क्या कर रहा है, बी यार शुगर केन उगा भी रहा है और उसको यूज भी कर रहा है अपनी फैक्ट्री में। क्या कर रहा है, शुगर केन उगा भी रहा है और उसको यूज कर रहा है अपनी फैक्ट्री में, ठीक है ना? डन। अपनी फैक्ट्री में यूज कर रहा है शुगर उगाने के लिए, शुगर बनाने के लिए। तो पहले शुगर केन उगाओ, शुगर केन उगाओ, ये सुनना ध्यान से ना, है ना? फिर उसको अपनी फैक्ट्री में डालो, यहां बनेगी शुगर और बेचो, ठीक है? अब मुझे बताओ एक बात, मुझे बताओ एक बात, अगर वो शुगर केन उगा के तुरंत बेच देगा खुद, डायरेक्टली सोल्ड, तो ये क्या होगा, ये होगा एग्री इनकम। ये क्या होगा बेटा, ये होगा एग्रीकल्चर इनकम। थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, इसको समझ में आएगा तुमको। अगर वो शुगर केन उगा के डायरेक्टली बेच देगा तो एग्रीकल्चर इनकम होगा। ये शुगर को शुगर केन उगा के अपनी फैक्ट्री में यूज करके अगर सेल करेगा तो ये क्या होगा, ये होगी बिजनेस इनकम। ठीक है डन। तो पहले अपन सिर्फ इसका निकालते हैं, कौन सा, ये वाला जो हमने शुगर केन उगाया और डायरेक्टली बेच दिया। Mr. B grows sugarcane and uses the same for the purpose of manufacturing sugar in his factory. 30% of the sugarcane produced is sold for 10 lakh and the cost of cultivation of such sugarcane is 5 lakh rupees. तो हम निकालते हैं पहले 30% वाले पे एग्रीकल्चर इनकम। तो सेल प्रोसीड कितना 30% का, 10 लाख रुपीज़। हमको कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन कितना आया, 5 लाख रुपीज़। तो नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी बची, 5 लाख रुपीज़। खत्म हो गई बात, खत्म हो गई, ओके डन। तुमको ये तो समझ गया सर, हमने शुगर को उगाया डायरेक्टली बेच दिया तो उसकी नेट एग्रीकल्चर इनकम आ गई हमारी, ठीक है? अब नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमने शुगर
बना के सेल किया बिजनेस, तो शुगर बेचने से जो इनकम आएगी वो तो आएगी बिजनेस इनकम। बट हमने जो शुगर केन अपनी शुगर फैक्ट्री को दिया, अपने जो शुगर केन शुगर फैक्ट्री को दिया, वो भी तो अपनी एग्रीकल्चर इनकम है ना। एक बात सुनना, आप समझ लो आपने शुगर केन अपनी फैक्ट्री को बेचा, आपने शुगर केन क्या किया, अपनी ही फैक्ट्री को बेचा, शुगर केन आपने अपनी फैक्ट्री को बेचा, ये मान लो। अब अपनी फैक्ट्री को आप कितने में बेचोगे, तो हमने बेचा तो नहीं अपनी फैक्ट्री को, बट हमारे पास मार्केट वैल्यू है उस दिन की। क्या है? मार्केट वैल्यू। तो देखो, द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द बैलेंस शुगर 70% इज 14 लाख रुपीज। हमको 14 लाख रुपीज लगे उसको बनाने में, ठीक है। एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज 22 लाख आफ्टर इनकरिंग 1.5 लाख इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन द बैलेंस शुगर केन द शुगर वॉज सोल्ड फॉर 25 लाख। अच्छा, तो सर जो आपने बाहर बेचे वो छोड़ दो, वो देखते हैं अभी, वो देखते हैं। बट उसके पहले जो आपने अपनी फैक्ट्री को बेचे, फैक्ट्री को दिए होंगे, उसकी इनकम निकालते हैं। तो वो तो एग्रीकल्चर इनकम होगी ना। अरे जो आपने उगा के अपनी फैक्ट्री को दिया, फैक्ट्री में प्रोसेसिंग हुई और उसके बाद बिका, वो तो बिजनेस इनकम है, जितना प्रोसेसिंग में कमाया अपन ने। बट आपने जो शुगर केन उगा के अपनी फैक्ट्री को दिया, दैट इज और एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो आपने 14 लाख रुपीस का कॉस्ट था आपका और मार्केट वैल्यू 22 लाख थी। तो सर आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी पता है? आपने मान लेंगे अपन 22 लाख में फैक्ट्री को दिया, कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन 14 लाख, तो आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी हो गई? 8 लाख रुपीस। आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी हो गई? 8 लाख रुपीस। देखो ना, एग्रीकल्चर इनकम मार्केट वैल्यू 70% कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन 8 लाख। अपन क्या मान रहे हैं? अपने फैक्ट्री को दिया, अपनी फैक्ट्री को दिया, ठीक है। अब आखिर में बिजनेस इनकम अपनी कितनी आएगी तो देखते हैं। देखो अपन ने बेचा कितने में, अपन ने 1.5 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्चा किया मैन्युफैक्चरिंग में और 25 लाख में बेचा। तो अपन ने 25 लाख में बेचने के लिए 1.5 लाख खर्चा किया, तुम्हारा सेल वैल्यू कितना है? 25 लाख माइनस खर्चा कितना किया अपन ने? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1.5 लाख। और हमने लिया कितने में था शुगर केन? अपने ही खेत से, अपने खेत से हमने 22 लाख में लिया था, ऐसा मानेंगे ना अपन, क्योंकि वहाँ तक तो टैक्स लग चुका है, क्योंकि वहाँ तक तो टैक्स लग चुका है। तो हम क्या मानेंगे कि हमने 22 लाख में लिया है अपने ही खेत से। -22 3 लाख -1.5 बचा कितना? 1.5 लाख की बिजनेस इनकम बची। 25 -22 -1.5, तो 1.5 लाख की बिजनेस इनकम बची। बाकी दोनों कितनी बची? एग्रीकल्चर इनकम। समझ गए क्या? क्लियर हुआ? क्लियर है? ठीक है, चलो अब देखो। मिस्टर सी मैन्युफैक्चर्स लेटेक्स फ्रॉम रबर प्लांट्स ग्रोन बाय हिम इन इंडिया। देर आर these are then sold in the market for 830 lakh rupees. The cost of growing rubber plants is 10 lakh and that of manufacturing latex is 8 lakh rupees. Come to the total income. सर देखो, रबर कितने रुपए का आता है? रबर कितने रुपए का आता है बताओ मुझे? रबर कितने का आता है? 35 रुपीज़ का। मतलब इसमें 35% बिजनेस इनकम है और बची हुई जो है एग्रीकल्चर इनकम है 65%, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट कितना हो देखते हैं अपन। 30 लाख का अपन ने बेचा मार्केट में,
माइनस कॉस्ट 10 लाख और 8 लाख, 30 माइनस 10, 20 माइनस 8, 12 लाख। 12 लाख का 35% कितना हो गया? ये हो गया बिजनेस इनकम। 4.2 और 12 का 65% कितना हो गया? 7.8। ये हो गया एग्रीकल्चर इनकम। इजी। सर 22 लाख में टैक्स कैसे लगा? बेटा टैक्स नहीं लगा उसमें, वो बेटा क्या है, अपनी एग्रीकल्चर इनकम हुई ना। जब हमने अपनी फैक्ट्री को दिया तो फैक्ट्री ने अपने से लिया ना। आप फैक्ट्री बोलो, सोचो किसी और की फैक्ट्री है, आप सोचो किसी और की फैक्ट्री है, आपने किसी और की फैक्ट्री को बेचा, ये समझ लो। अपनी मत सुनो, ऐसा सोचो किसी और की फैक्ट्री को बेचा आपने, कितने में बेचोगे? जितनी मार्केट वैल्यू होगी उस दिन उतने में बेचोगे। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है सर, 16 लाख की टोटल इनकम है, निकालना डिफॉल्ट रेजिम में। ये टैक्स आप निकालोगे, ये मुझे कराने की जरूरत नहीं है। ये भी आप टैक्स निकालोगे, टैक्स लायबिलिटी क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप करना घर पे इसको सॉल्व। 51 लाख में ओल्ड स्कीम में निकालना है एमआर, ये अपने कल निकालते 64,250, ये कल कर चुके हैं अपन, ठीक है। बॉटल कलेक्शन सर की, तो बॉटल बेटा घर पे रहता हूँ तो रहेगी बॉटल ना। ठीक है, एमआर अपन कर चुके हैं, एमआर की प्रैक्टिस आपको करना है, एमआर की प्रैक्टिस आप खुद करोगे, ठीक है। देखो एक बंदे की इनकम है 6.5 लाख, डिफॉल्ट रेजिम में टैक्स भर रहा है, तो रिबेट मिल जाएगा पूरा, रिबेट मिल जाएगा पूरा, ठीक है। ये 7.515 लाख का अभी अपन ने क्वेश्चन किए है, रिबेट वाला, देखो राइट। एक बंदे की इनकम 4.15 लाख है ओल्ड स्कीम में, रिबेट मिल जाएगा, यस। ये क्वेश्चन अपन ने कर लिए। एसएससी क्या होता है ये थ्योरी पढ़ लेना प्लीज। सर क्वेश्चन 2 के टोटल में 150 क्यों नहीं लिया? देखता हूँ बेटा क्या पूछ रहे तो। ऐसे 4 केसेस जहाँ पे आपकी इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होती है, ठीक है। ऐसे कौन से 4 केस है? देखो जहाँ पे शिप जाती है इंडिया के बाहर, ठीक है, शिप लिविंग इंडिया, नॉन रेसिडेंट शिप है, किसकी? नॉन रेसिडेंट की शिप है, वो इंडिया छोड़ के जा रही है, क्या कर रही है? इंडिया छोड़ के जा रही है, तो उससे हम तुरंत टैक्स ले लेते हैं। कोई अगर इंडिविजुअल इंडिया के बाहर जाने वाला है खुद ही, और हमको लग रहा है वापस नहीं आने वाला, उसको उसके कोई प्रेजेंट इंटेंशन नहीं वापस आने के, तो उसकी भी हम तुरंत ले लेते हैं। तीसरा, अगर AOPBI फॉर्म हुआ है पर्टिकुलर इवेंट या पर्पस के लिए, ठीक है, और फिर डिजॉल्व होने वाला है, डिजॉल्व हो गया, तो उससे अपन तुरंत ले लेते हैं, ठीक है। फोर्थ, कि हमको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई अपनी ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी बेच रहा है, क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? टैक्स अवॉइड करने के लिए, उससे अपन ले लेते हैं। और जहाँ बिजनेस प्रोफेशन डिसकंटिन्यूड है किसी भी असेसमेंट ईयर में, उससे हम ले लेते हैं, राइट, है ना। सर whether the income derived from saplings or seedlings grown in nursery is taxable under the income tax act? No, sapling और seedling बेटा एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। जो सैपलिंग और सीडलिंग्स होती है नर्सरी में जो इनकम कमाते हैं अपन, वो अपनी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी और वो एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है। सर 2 हिंदू लॉ है, एक दयाभागा स्कूल ऑफ लॉ और एक मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ। दयाभागा में क्या बोलता है सर? ठीक है, दयाभागा में ये आसाम और वहाँ पे लगता है, कहाँ लगता है ये? दयाभागा लगता है वेस्ट बंगाल और आसाम में, और मिताक्षरा स्कूल रेस्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। दयाभागा स्कूल क्या बोलता है? ये एमसीक्यू में आ सकता है इसलिए पूछ रहा हूँ बेटा। दयाभागा क्या बोलता है? दयाभागा बोलता है, मिताक्षरा बोलता है, पहले मिताक्षरा की बात करते हैं। मिताक्षरा क्या बोलता है कि जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, जैसे एक बच्चा पैदा हुआ तो उसको क्या मिल जाता है सर?
उसको फैमिली की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाता है। अंडर द मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ, वन एक्वायर्स द राइट टू फैमिली प्रॉपर्टी बाय हिज बर्थ एंड नॉट बाय सक्सेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट हिज एल्डर्स आर लिविंग। एल्डर जिंदा भी है तब भी जैसे पैदा हुआ वैसे उसको राइट मिल जाएगा प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो भाई ये तो मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, सही बात है, मिताक्षरा सही बोल रहा है। पर दया भागा बोलता है नहीं ऐसा नहीं होगा, हम दया नहीं करेंगे तुम पे, हम दया नहीं करेंगे। ठीक है, दया भागा ये बोलता है कि ये दया नहीं कर रहे, दया को इन्हें भगा दिया, दया को भगा दिया इनने। दया भागा बोल रहा है कि सुनो कि बाय बर्थ एक्वायर नहीं करेगा कोई प्रॉपर्टी में राइट, कोई पैदा हुआ तो उसको प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलेंगे जब तक हेड ऑफ फैमिली जिंदा है, जब तक हेड ऑफ फैमिली जिंदा है। ठीक है, दस द चिल्ड्रन डू नॉट एक्वायर एनी राइट शेयर इन द प्रॉपर्टी एज लॉन्ग एज हिज फादर इज अलाइव। जब फादर एक्सपायर होंगे, ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर चिल्ड्रन विल एक्वायर राइट शेयर इन द प्रॉपर्टी। हेंस द फादर एंड हिज ब्रदर्स वुड बी को पार्टनर्स ऑफ द एचयूएफ। फादर और ब्रदर क्या रहेंगे? को पार्टनर्स ऑफ द एचयूएफ। एओपी और बीओआई में डिफरेंस क्या है? देखो एओपी क्या होता है, एओपी में लोग कॉमन पर्पस से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और इसमें पर्सन्स हो सकते हैं, पर्सन मतलब कोई भी हो सकता है, मतलब इंडिविजुअल बन सकता है, फर्म बन सकती है, कंपनी बन सकती है, सब मिलके बना सकते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स सब पर्सन मिलके बना सकते हैं। एंड बीओआई क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सिर्फ इंडिविजुअल लोग बना सकते हैं। और सर ये क्यों बनता है सर? ये बेसिकली ट्रस्टीज लोग हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटर्स लोग हैं, जो भाई वो जिनको सिर्फ इनकम जॉइंटली मिल रही है। मान लो विल में इनकम मिल गई, विल में 3 लोग का नाम लिखा है तो तीनों को इनकम मिलेगी, पर वो तीनों लोग एज अ बीओआई टैक्सेबल होगी उनके हाथ में इनकम। ठीक है, सुमित है रेसिडेंट इंडियन, उसकी इनकम है 15 लाख फ्रॉम सेल ऑफ रबर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम रबर प्लांट्स ग्रोन बाय हिम इन इंडिया, और 20 लाख फ्रॉम मलेशिया। देखो सुनो, सुमित जो है, ठीक है, उसकी 15 लाख की इनकम इंडिया के लैंड से आई है, रबर से, और 20 लाख की मलेशिया के लैंड से। देखो हमारे देश की धरती का मलेशिया नहीं, हमारे देश की धरती नहीं है, तो 20 लाख पूरा टैक्सेबल होगा एज बिजनेस इनकम, उसको उसमें कोई एग्रीकल्चर पार्ट नहीं होगा। ठीक है, फुल बिजनेस। बट मिस्टर सुमित रेसिडेंट इंडियन जो है वो अर्न करता है इनकम ऑफ 15 लाख फ्रॉम सेल ऑफ रबर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडिया वाला। तो इंडिया वाली इनकम में से रबर कितने का था? 35 रुपीज़ का, तो 15 लाख में 35% होगा बिजनेस इनकम, अब बचा हुआ एग्रीकल्चर इनकम। 35% बिजनेस इनकम और बचा एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, मिस्टर राजा अ रेसिडेंट इंडियन अर्न्स 10 लाख फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन इंडिया। राजा की इनकम कितनी आई? कॉफी से ग्रोन एंड क्योर्ड। अब बताओ कॉफी में 2 चीजें हुई है, कॉफी में क्या हुई है? 2 चीजें, मतलब क्लासिक कैपेचिनो है। मुझे बताओ कितने रुपए की? 25 रुपए की। तो 10 लाख की जो इनकम है राजा की, उसका सिर्फ 25% बिजनेस इनकम होगा। 25% ऑफ 10 लाख 2.5 लाख। अब उसका दोस्त मिस्टर श्याम, वो भी रेसिडेंट इंडियन है, उसकी 20 लाख इनकम आई है फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड। फ्रैपेचिनो मोकाचिनो मा किया तो क्या कह दो। ठीक है तो अब ये कॉफी महंगी हो गई, 40 रुपए की हो गई। कितनी हो गई? 40 रुपए की हो गई। तो कितने? 20 लाख की इनकम है, 20 लाख का 40% बिजनेस इनकम 8 लाख रुपीज। जैन एचयूएफ आसाम में है, सुरेश जैन है, उनकी वाइफ है, उनके बेटे हैं और डॉटर इन लॉ है, और उनका भाई है एक। तो क्या एचयूएफ के मेंबर एलिजिबल है को पार्टनर राइट के? नहीं, दया भागे ने क्या बोला था? दया भागा ने देखो आसाम में क्या लगता है? आसाम में लगता है दया भागा, आसाम में क्या लगता है? दया भागा, दया भाग गया भाई। दया कहाँ भागा है? आसाम और वेस्ट बंगाल भागा है। ठीक है, ऐसे याद रखना। दया कहाँ भागा है? दया भागा है आसाम और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो दया भागा आसाम और वेस्ट बंगाल भागा है। तो असम के जो लोग हैं उसमें बाय बर्थ इन लोग प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करते, राइट इन द प्रॉपर्टी। ये कब होगा? जब उनका हेड ऑफ द फैमिली खत्म हो जाएगा। तो अभी क्या होगा? सिर्फ
जो मिस्टर सुरेश जैन उसका भाई है, सिर्फ उनको हिस्सा मिलेगा। तो मिस्टर सुरेश जैन इन हिज ब्रदर प्रीतम जैन वुड बी को पार्टनर्स ऑफ द एचयूएफ। ठीक है। 51.75 लाख की इनकम टैक्स निकालना है डिफॉल्ट रेजिम में, एमआर लगाना, निकाल लेना। एमआर तुम लगाना सीख गए हो। ठीक है। अब ये वाली इनकम पे हम लोग को क्या निकालना सीखना है, सरचार्ज और टैक्स निकालना सीखना है। ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन अपन कल करेंगे बेटा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कल करेंगे और कल पीजीपी स्टार्ट करेंगे। फिर एक क्वेश्चन करेंगे 111 112 वाला, फिर पीजीपी स्टार्ट करेंगे। नोटिफिकेशन सर्कुलर में डिफरेंस क्या है? सर्कुलर सीबीडीटी इशू करता है, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट इशू करती है, और सीबीडीटी के पास ऑल्सो पावर है। नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन एक्ट में अमेंडमेंट के लिए यूज होता है, वी कैन मेक एन अमेंड इनकम टैक्स रूल्स। ठीक है। पर सीबीडीटी जो सर्कुलर होते हैं वो हम वो डाउट क्लेरिफाई करने के लिए इशू होते हैं। किसके लिए? डाउट क्लेरिफाई करने के लिए। नोटिफिकेशन बाइंडिंग है दोनों पे, डिपार्टमेंट एंड एसएससी, पर सर्कुलर सिर्फ डिपार्टमेंट को बाइंड करते हैं। सर क्वेश्चन में बोलेंगे कि एमआर निकाला? नहीं, आपको सरचार्ज वाली लिमिट के पास अगर इनकम दिखती है तो आपको एमआर निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? दो क्वेश्चन और है, प्रोविजो और एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस क्या है? देखो प्रोविजो क्या होता है? प्रोविजो मतलब हम प्रोविजो से एक्सेप्शन बताते हैं। क्या बताते हैं? एक्सेप्शन। इसका मतलब प्रोवाइडेड दैट लिखते हैं अपन, प्रोवाइडेड दैट, और एक्सेप्शन या कंडीशन बताते हैं कि किस केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। प्रोविजो टू अ सेक्शन मीन्स जब हम बताते हैं कि भाई देखो इस केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, या फिर एप्लीकेबल होगा बट इस कंडीशन के साथ। ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है बेटा? एक्सप्लेनेशन मतलब हम लोग क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और लास्ट, एक्सप्लेन विद ब्रीफ रीजंस वेदर द इनकम कैन बी रिगार्डेड एज एग्रीकल्चर इनकम एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। रेंट रिसीव फॉर लेटिंग आउट एग्रीकल्चर लैंड फॉर मूवी शूटिंग। ठीक है। सबने रेंट पे क्या दिया? लैंड दिया है, एग्रीकल्चर लैंड दिया है, बट क्या वो यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए? नहीं, वो तो मूवी शूटिंग के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसको हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलेंगे। ठीक है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सीडलिंग्स एंड सेपलिंग्स इन नर्सरी। ठीक है, तो ये बेटा एग्रीकल्चर इनकम होती है। डन? डन है बेटा? डन है क्या? क्लियर है? ठीक है बेटा, ये दो क्वेश्चन बच गए अपने। कौन से वाले? ये 111 है, 112 है, 112 वाले। तो ये अपन ना कैपिटल गेन की बात करेंगे अब। ये क्वेश्चंस कैपिटल गेन में अपन टैक्स रेट एकदम बढ़िया समझ लेंगे। अपन अभी फर्स्ट चैप्टर में टैक्स रेट समझा नहीं है कैपिटल गेन के, वो अपन छोड़ के रखें। वो कैपिटल गेन चैप्टर में जाएंगे ना, जब वो एकदम बढ़िया से समझेंगे अपन। ठीक है, तभी क्वेश्चंस कर लें, हम करा दूंगा क्वेश्चंस आपको। ठीक है। क्वेश्चन 2 का आंसर चेक करना है अपने को। ठीक है, बताओ। क्वेश्चन 2 में क्या दिक्कत है बेटा? 30 माइनस 10 माइनस 8, ये अपनी नेट इनकम होगी। ठीक है बेटा, अभी 4-5 दिन अपन यूट्यूब पे करेंगे। ठीक है। जो बच्चे देखो बेटा पसंद आया क्लास आपको, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मुझे ये खत्म करने के बाद। 22 लाख सेलिंग एक्सपेंस तरह ट्रीट करेंगे? नहीं बेटा, सेलिंग एक्सपेंस नहीं, सेलिंग अपन ने सेल किए हैं 22 लाख पे। आप ये मानो बिजनेस किसी और का है, एग्रीकल्चर इनकम अपनी है। अपन अभी किसी और को वो शुगर केन शेयर सेल कर रहे हैं, कितने में? 22 लाख पे। तो अपनी 8 लाख की एग्रीकल्चर इनकम हो गई। अब वो बंदे ने कितने में लिया आप शुगर केन? अपने से 22 लाख में लिया है, और 1.5 लाख अपना एक्सपेंस है, उसका एक्सपेंस है।
तो उसकी इनकम हाथ में कितनी हुई 1.5 लाख, ऐसे याद रखो उसको, ठीक है। क्वेश्चन 1 में टोटल 13 लाख में 1.5 लाख क्यों नहीं लिया बेटा? ये बिजनेस इनकम है ना अपनी 1.5 लाख, और ये सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है 13 लाख। ये तो यहाँ पे तो इसके बारे में लिखा हुआ है, इसलिए यहीं पे लिखा है इसने। ये बिजनेस इनकम 1 लाख, 1.5 लाख, और ये एग्री इनकम है, अलग अलग लिखा है दोनों इसलिए, ठीक है बेटा। जिसका भी डीटी परचेज नहीं हो रहा, मैं आज बात करूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मेरा, वहां लिंक शेयर कर रहा हूं मैं परचेज करने के लिए, ठीक है, डन। और बेटा एक बात समझो, एक बात समझो कि जैसे ही सेशन खत्म होगा ना, प्लीज़ लेक्चर लाइक कर देना, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको कैसा लगा लेक्चर, ठीक है। आपको लेक्चर कैसा लगा ये बताना प्लीज़। सीक्वेंस क्या रहेगी बेटा? पीजीवीपी होगा पहले, फिर कैपिटल गेन होगा, और फिर बाकी चैप्टर्स होंगे, ओके। बेटा लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ दूँ? अभी यहाँ चैट पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये लिंक ज्वाइन कर लो, ठीक है, चैट पे डाल दी मैंने, और डिस्क्रिप्शन में भी होगी बेटा लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक। अच्छा मेरे टेलीग्राम पे लिंक नहीं है क्या? अच्छा, यहाँ टेलीग्राम की लिंक नहीं डली मेरी यार, मैं चेक करता हूँ एक बार, है ना। मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया बेटा, है ना। नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आज, और वहीं पे लिंक मिल जाएगी। स्वाद आ गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके बेटा, मैं जा रहा हूँ अब, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं। डन, चलो बाय बाय। कमेंट सेक्शन में बताना बेटा कैसा लगा लेक्चर आपको, ठीक है, चलो बाय।